हे व्हाट्सअप गाइस, कैसे हो आप सभी लोग। आज हमारा क्लास 6 है और आज हम लोग सीखने वाले हैं कि कैंडल स्टिक क्या है। टोटली कंप्लीट रूप से सीखेंगे भाई। इसके बाद आप लोगों को कहीं इधर उधर भटकने की ज़रूरत नहीं है, मुझे ऐसा लगता है, क्योंकि सारी चीज़ें इसमें मैं कवर कराने वाला हूँ। सो क्लास 6 है ये, तो इससे पहले हम लोगों ने क्या क्या सीखा, पहले उसके बारे में बात कर लेते हैं। तो हम लोगों ने इससे पहले सीखा कि मार्केट वर्क कैसे करता है। फिर हम लोगों ने जाना कि डीमेट अकाउंट कौन सा हमें यूज़ करना चाहिए, कौन सा ब्रोकर हमारे लिए बेस्ट है। ट्रेडिंग व्यू चार्ट कैसे हम लोग बेस लेवल पे देख सकते हैं। आईपीओ क्या है, स्टॉक क्या है, एफएनओ क्या है। देन सीखा रिस्क मैनेजमेंट क्या है, और अब हम लोग सीखने वाले हैं कि कैंडल स्टिक क्या है, वर्क कैसे करता है। सो वीडियो को स्टार्ट करते हैं, बहुत ज़्यादा लेट नहीं करेंगे। ओके, तो पहले हम लोग कैंडल के साइकोलॉजी के बारे में समझ लेते हैं, फिर जितनी भी कैंडल हमारी मार्केट में यूज़ होती हैं उनके बारे में भी बहुत अच्छा खासा समझेंगे। तो यार कॉपी पेन लेके बैठ जाओ, थोड़ा सा वीडियो बड़ा हो सकता है, एक ही वीडियो में मैं सारी चीज़ें कवर कराने वाला हूँ। तो वीडियो को स्टार्ट करते हैं और एक एग्जाम्पल लेते हैं कि इधर कहीं मार्केट को ओपन किया गया, ठीक है। ये इधर कहीं मार्केट को ओपन किया गया, मार्केट थोड़ा सा ऊपर चली, नीचे चाहिए, नीचे नीचे जाने के बाद ठीक है थोड़ा सा ऊपर गई और ओवरऑल आके इधर कहीं, इधर आसपास कहीं इधर क्लोजिंग कर दी, ठीक है। तो ये एरिया हमारा हो गया क्लोजिंग। देन हम लोग इसको एक बॉक्स में ले लेते हैं कि जो भी एरिया हमारा ओपन होता है और क्लोज होता है वो हमारा हो जाता है बॉडी, यानी ये हिस्सा हमारा हो जाएगा बॉडी का, ठीक है। और ये हमारा हो जाएगा विक का, ठीक है। विक क्या चीज़ है, विक के लिए भी अभी हम लोग समझते हैं। तो यहाँ पे क्या चीज़ हुआ कि मार्केट में बायर्स थोड़े से आए, बायर्स यहाँ पे चीज़ों को ओपन करते हैं, ठीक है। और ओवरऑल ले जाके इसको मार्केट को ऊपर क्लोज किया, ठीक है। क्लोजिंग आपकी ऊपर हो गई। और एक एग्जांपल लेते हैं कि ये हमारी कौन सी कैंडल हो जाएगी, ये हमारी ग्रीन कैंडल हो जाएगी, ठीक है। तो मैं यहाँ पे जी लिख देता हूँ, ठीक है, ओके। और इसके बाद एक और कैंडल की बात करते हैं। मार्केट इधर कहीं ओपन होती है, ओपन होने के बाद मार्केट को थोड़ा सा पुश किया गया ऊपर की तरफ, फिर थोड़ा सा नीचे की तरफ ढकेला गया, ओवरऑल आके मार्केट यहाँ पे कहीं क्लोज हो गई। अभी जब ये क्लोज हो गई ना, तो यहाँ पे ये वाला जो एरिया हमारा बन गया, ये हमारा बन गया, क्योंकि देखो क्लोजिंग अगर नीचे है, ठीक है, क्लोजिंग अगर नीचे है तो वहाँ पे सेलर्स का थोड़ा सा दबदबा है। और ये हमारा हो गया ओपन, ठीक है। और ये हमारी कौन सी कैंडल हो जाएगी, तो ये हमारी कैंडल हो जाएगी रेड कैंडल, ठीक है। क्यों रेड कैंडल हो जाएगी, क्योंकि यहाँ पे सेलर्स का नीचे की तरफ दबदबा है, ठीक है। ओपन ऊपर हुआ था, ये आप ये चीज़ आप नोटिस करो, ओपन ऊपर हुआ था, क्लोज नीचे हुआ है, ठीक है। तो ये ग्रीन रेड कैंडल है, ठीक है, यहाँ पे। और ये ओपन नीचे की तरफ हुआ है और क्लोज अगर ऊपर होगा तो ये हमारी ग्रीन कैंडल होगी, जो कि यहाँ पे हमें शो होगा कि बायर्स एक्टिव हैं। देन हम लोग समझते हैं कि विग क्या होता है। देखो हमारा जो बॉडी बन जाता है ना, जब मार्केट ये वाला हिस्सा का एक, आप ये समझ लो ये बॉडी हो गई, ठीक है। बॉडी इन द सेंस कि ये हमारा कहीं भी मान लो ये क्लोज हो गया, ये ओपन हो गया, ठीक है, ठीक है। और ये हमारी बॉडी हो गई। तो ये जो भी हमारी बॉडी है ना, तो इसके बाद हमारा जो ये विग आने वाला चीज़ है ना, ये बहुत इंपॉर्टेंट करता है मार्केट में कि विग है क्या, ठीक है। चलो इस कैंडल को अगर हम लोग पकड़ें तो इसमें हम लोग को क्या दिख रहा है कि नीचे की तरफ पुश किया जा रहा है, नीचे से पुश किया जा रहा है। ये जो है ना विग है, जो वो विग नीचे काफ़ी बड़ा है और मार्केट को पुश किया जा रहा है ऊपर ले जाने की तरफ, लेकिन ओवरऑल क्लोज क्या हुआ, नीचे की तरफ हो गया, ठीक है। तो अगर क्लोज नीचे की तरफ हुआ, ओपन ऊपर हुआ है, तो ये कहीं ना कहीं अभी भी डाउन साइड है। बायर्स इसमें एक्टिव हो रहे हैं लेकिन हो नहीं पा रहे हैं। लेकिन अगर एक एग्जांपल पकड़ते हैं कि यहीं कहीं फिर मार्केट ओपन होगा, क्योंकि जहां क्लोज होगा ना मार्केट वहीं पे फिर वहीं से ओपन होगा, या तो थोड़ा सा गैप अप गैप डाउन थोड़ा सा रहेगा। कैंडल की चीज़ें मैं बता रहा हूँ, ठीक है। यहाँ पे फिर से ओपन होता है मार्केट, ठीक है, और थोड़ा सा नीचे की तरफ जाता है। देन उसके बाद इसको बहुत अच्छा खासा ऊपर की तरफ ले जाया जाता है। और ये ओपन होने के बाद ओवरऑल देखा जाए तो यहाँ कहीं आके मार्केट क्लोज हो गया, ठीक है। ये वाला एरिया हम लोग पकड़ लेते हैं। चलो, तो ये हमारा हो गया, यहाँ पे क्लोजिंग कर दी है मार्केट ने। तो ये हमें क्या समझ में आएगा यहाँ पे कि यहाँ से मार्केट को नीचे की तरफ गिराया जा रहा था, क्योंकि ओपन तो ऊपर हुआ, नीचे क्लोज हुआ, लेकिन यहाँ पे प्रेशर लगाया जा रहा था बहुत ज़्यादा बायर्स का, लेकिन बायर्स एक्टिव नहीं थे। लेकिन इस वीक में हमें क्या समझ में आ रहा है कि यहाँ पे बायर्स एक्टिव हैं, यहाँ पे प्रेशर भी लगा रहे हैं, प्लस इन्होंने क्लोजिंग भी ऊपर की तरफ करवाई है। तो यहाँ पे बायर्स काफ़ी अच्छे खासे एक्टिव हैं और ये मार्केट ऊपर ले जाने के लिए बहुत ही खासे मूड में है, ठीक है। क्योंकि ऊपर ये देखोगे विग बहुत छोटा है, विग है नहीं। तो अगर नीचे से ज़्यादा बड़ा विग है, ठीक है, अगर पुश कर रहे हैं ऊपर की तरफ तो नीचे विग बड़ा होना चाहिए, ठीक है, बायर्स एक्टिव दिखने चाहिए वहाँ पे, ठीक है। और नहीं भी दिखा, अगर विग है ही नहीं, सिर्फ बॉडी है, तो फिर बात ही अलग है, वहाँ तो कंफर्मेशन मिलता है कि वहाँ कहीं ना कहीं मार्केट काफ़ी अच्छी खासी ऊपर जा सकती है। तो एक छोटा सा एक ब्यौरा हम लोगों ने समझा यहाँ पे, ठीक है। अब चलते हैं फटाफट हम लोग अपने हर एक कैंडल स्टिक पे कि कैंडल कौन कौन सा है, हैमर कैंडल कौन है, इनगल्फिंग कौन है, हर एक चीज़ के बारे में एक एक चीज़ आराम से समझेंगे।
ओके, तो ये हैमर कैंडल है। एक हैमर कैंडल हमें क्या शो करता है कि मार्केट जब भी कहीं नीचे की साइड टहलती हुई आ रही है, ठीक है, मार्केट कहीं नीचे की तरफ ऐसी गिरती हुई आ रही है और उसके आसपास अगर ये कैंडल बनता हुआ दिख गया, ठीक है, ये कैंडल अगर बनता हुआ दिख गया तो मार्केट का वहाँ से ट्रेंड क्या है, अप होने वाला है। अगर इधर कहीं हैमर बनता हुआ दिख गया ना थोड़ा सा भी, तो मार्केट इधर से ऐसे टहलती हुई दिखेगी कुछ ही देर में, कुछ ही टाइम में, ठीक है। क्यों ऐसा शो होता है? क्योंकि देखो इस कैंडल का सिंपल सा कहानी ये है कि मार्केट का क्लोजिंग देखो, ये ओपन किया गया, ये वाला एरिया ओपन वाला है, ठीक है, और ये वाला हिस्सा क्या है, क्लोजिंग वाला एरिया है, ठीक है। बट यहाँ हुआ क्या, थोड़ा सा दबाव बना नीचे की तरफ, थोड़ा सा ही दबाव बन पाया है, लेकिन उसके मुकाबले अगर देखा जाए तो यहाँ देखो बाइंग का कितना तगड़ा प्रेशर है ऊपर ले जाने के लिए। मतलब फुल कॉन्फिडेंस में है मार्केट को, यहाँ से नीचे नहीं जाना है। यहाँ से एक हैमर बन गया, तो जब भी हैमर बनता है तो मार्केट वहाँ से ट्रेंड अपना चेंज करती हुई दिखती है। ओके, तो इसको इरेज करते हैं और आते हैं फटाफट नीचे, और ये मैं दिखाता हूँ आपको पूरा पैटर्न, ठीक है। देखो ये पैटर्न को आप समझो, मार्केट क्या है, नीचे की तरफ आ रही है, ठीक है, डाउन साइड की तरफ आ रही है, और यहाँ पे क्या हुआ, एक हैमर बनता हुआ इधर दिखा हमें। अब जब हैमर बनता हुआ दिखेगा तो मैं यहाँ पे क्या, ये क्या शो कर रहा है कि यहाँ मार्केट इसके नीचे जाने के लिए रेडी है नहीं। इसके नीचे अगर चली गई मार्केट तो फिर यहाँ पे काफ़ी अच्छा और टूटता दिखेगा, लेकिन यहाँ पे बाइंग जोन बहुत एक्टिव है, ठीक है। तो इस एरिया को आप छोटा सा एक एरिया एसएल पकड़ के आप ऊपर के लिए ट्रेड कर सकते हो, या फिर इसको सीधा एसएल पकड़ के ट्रेड कर सकते हो। लेकिन बड़ी बात यह है कि मार्केट में चीज़ों को पहचानना आप तभी सीखोगे जब आप प्रैक्टिस करोगे। और ये जो भी ये मैं बना रहा हूँ ना अभी, हैमर हो गया या फिर जो भी कैंडल स्टिक है, ठीक है, सभी का पीडीएफ जो है ना, वो पीडीएफ हमारे टेलीग्राम पे मैं डाल दिया हूँ, पिन कर दिया हूँ, आप जाके वहाँ से भी देख सकते हो। ये पीडीएफ लेके प्रैक्टिस कर सकते हो इन मार्केट में बैठ के, ठीक है। तो आई होप हैमर आपको समझ में आया। देखो यहाँ से मार्केट कैसे फिर अपना ट्रेंड चेंज करती हुई दिख रही है। तो हैमर के बाद अब हम लोग चलते हैं दूसरे कैंडल की तरफ। ओके, तो दो चीज़ आप हमेशा मार्केट में याद रखना कि जो भी चीज़ें ऊपर की तरफ बताऊंगा डिट्टो उसका अपोजिट भी रहेगा, ठीक है। बस ये चीज़ ध्यान रखने वाली चीज़ है कि एक ग्रीन होगा तो एक हमारा रेड होगा। देखो इसलिए बोल रहा हूँ ना कि मार्केट जैसे ऊपर की तरफ काम करेगी वैसे ही नीचे काम करेगी, कलर का थोड़ा सा डिफरेंट रहेगा और थोड़ा सा मार्केट मैनिपुलेट करती है। तो वो चीज़ आप तभी सीख पाओगे जब आप प्रैक्टिस करोगे हमारे मार्केट में बैठ के। सो अभी इन्वर्टेड हैमर के बारे में अगर हम लोग सीखें तो यहाँ पे हमें क्या शो होता है कि मार्केट को टोटल नीचे की तरफ दबाया जा रहा है, ठीक है, बहुत ही तगड़े लेवल पे दबाया जा रहा है। क्यों दबाया जा रहा है? क्योंकि इधर कहीं से एक ट्रेंड आ रहा है नीचे की तरफ। देखो ये मार्केट में बनने का तरीका मैं बता रहा हूँ, ये कहाँ पे बनेगा। तो ये नीचे की तरफ मार्केट आ रहा है, ये पूरी तरह से दबाया जा रहा है, लेकिन ओवरऑल हुआ क्या, मार्केट ओपन यहाँ पे हुई और क्लोजिंग इसने यहाँ पे कर दिया। तो क्लोजिंग यहाँ पे करने का सीधा सा मतलब है कि यहाँ पे दबाया बहुत गया मार्केट में, लेकिन ओवरऑल क्लोजिंग के जहाँ भी ओपन हुआ उसके ऊपर ही मार्केट को क्लोज किया गया और बायर्स यहाँ से एक्टिव होते हुए दिख रहे हैं, ठीक है। तो वहाँ पे आप क्या करोगे, थोड़ा सा एक्टिव हो जाओगे और यहाँ के अगला देखोगे कि ट्रेंड ऐसा चलता हुआ कुछ टाइम में दिखेगा, तो वहाँ आप एक एंट्री बना सकते हो। तो कैंडल के बारे में अभी हम लोग सीखेंगे, फिर पैटर्न के बारे में सीखेंगे, फिर प्रैक्टिस करेंगे। जब सारी चीज़ें होंगी ना तब आपके पोर्टफोलियो में आपका प्रॉफिट दिखेगा। सिर्फ एक कैंडल से कुछ नहीं होगा। बाकी अगर आप ट्रेड रेगुलर बेस पे करते हो तो बहुत सारी कैंडल है, कुछ कैंडल आप अपनी फेवरेट रखो कि वो कैंडल दिखते ही आपको एकदम डैम श्योर हो कि वहाँ पे वो चीज़ें होने वाली हैं और वो प्रैक्टिस आपने बहुत ज़्यादा किया है। सो अभी इसको मैं इरेज करता हूँ और अभी आगे की तरफ अगर चलें तो यहाँ आप नीचे की तरफ देखोगे कि एक पैटर्न यही क्रिएट होता हुआ दिख रहा है। पैटर्न में क्या है कि मार्केट एक नीचे की तरफ आ रही है, देन यहाँ पे क्या हुआ कि इस वाले जोन पे, यहाँ देखो ये वाला जोन जो रहेगा ना ये मार्क रहेगा, ठीक है। ये जोन पे क्या हुआ कि मार्केट इसके नीचे आने के लिए रेडी नहीं है, यहाँ से बायर्स बहुत ज़्यादा एक्टिव हैं ऊपर ले जाने के लिए मार्केट को, ठीक है। तो यहाँ पे आप क्या करोगे, यहाँ से आपको ये चीज़ समझ में आएगा कि पैटर्न यहाँ से चेंज होने वाला है, रिवर्स होने वाला है। तो यहाँ पे आप अपना पोजीशन क्रिएट करने स्टार्ट करोगे। ओके, तो ग्रैब स्टोन को एक चीज़ हम लोग समझ सकते हैं कि यह जो मार्केट का बहुत अच्छा खासा चीज़ें चल रही है ना, बहुत अच्छा खासा ट्रेंड कर चल रहा है, उस ट्रेंड में अगर ये ग्रैब स्टोन डोजी बन गया है तो समझ जाओ कि वहाँ से कहानी होने वाली है, ठीक है। क्योंकि देखो चीज़ों को समझना, मार्केट खूब ऊपर अच्छा खासा चल रही है, ठीक है, लेकिन यहाँ पे क्या बना, यहाँ पे एक ग्रैब स्टोन डोजी बन चुका है। और ये डोजी क्या, ये चीज़ क्या हमें समझ में आ रही है। देखो मैं सिंपल से कहूँगा ना, नाम वाम के चक्कर में मत पड़ना। नाम याद करने के लिए हम लोग नहीं बैठे यहाँ पे, ऐसा तो है नहीं कि एग्जाम कहीं देना है, टिक मार्क करना है। तो नाम गया भाड़ में, आप चीज़ों को पहले समझो कि ये चीज़ें बन क्यों रही हैं, ठीक है, ये चीज़ें कहना क्या चाहती हैं। तो अगर ये मार्केट इतना टॉप पे जा रहा है और वहाँ पे बहुत सारे सेलर जो हैं यहाँ से पुश कर रहे हैं नीचे की तरफ कि बस भाई इससे ऊपर तो नहीं ले जाने देंगे हम लोग मार्केट को, ठीक है, इसके ऊपर नहीं जाएगी मार्केट। तो
यहाँ पे आपको समझ जाना है कि यहाँ पे ग्रेवस्टोन डोजी बन चुका है, तो यहाँ पे आपको थोड़ा सा एक्टिव हो जाना है, ठीक है। आपको अपना पोजीशन को लेके, आपको होल्डिंग को लेके थोड़ा सा आप एक्टिव हो सकते हो। बाकी यहाँ से रिवर्स चेंज होता हुआ कुछ ही टाइम में थोड़ा सा दिखेगा। चलो, और ये आप देखोगे यहाँ पे कि मार्केट का यही चीज़ हुआ, ठीक है। देखो ये अपना चलता हुआ दिखा, ओवरऑल एक ग्रेवस्टोन डोजी बना। देखो ये जो टी के आकार का बनेगा ना, टी के आकार का अगर बन गया, उल्टा टी बन गया, ठीक है। देखो ये लिखा है उल्टा टी अगर बन गया तो फिर भाई मतलब काफ़ी अग्रेसिव चीज़ है वहाँ से, कि यहाँ से ऊपर नहीं जाएगा। मतलब यहाँ पे बहुत ही अच्छे लेवल के लोग बैठे हुए हैं जो कि यहाँ से एकदम दबाने के लिए फुल टू रेडी है मार्केट को। यहाँ से ऊपर जाएगा तो एक और स्पाइक दिखेगा। तो यहाँ पे हम लोग एक आगे फ्यूचर प्लान कर सकते हैं, बट यहाँ पे एक अभी के लिए क्या ट्रेड बनेगा, अभी के लिए ये समझ में आ जाएगा कि भाई यहाँ के लिए अभी मार्केट बहुत ज़्यादा नीचे आने वाली है। तो यहाँ हम लोग क्या कर सकते हैं, इसको मैं इरेज करता हूँ। इस वाले जोन को हम क्या करेंगे, एसएल पकड़ सकते हैं, ठीक है। और इधर कहीं अपना एंट्री वाला एरिया बना सकते हैं, क्योंकि मार्केट इसके ऊपर जाने के लिए रेडी नहीं है, ठीक है। तो यहाँ कहीं एंट्री जैसे ही हमारा बनेगा, एक छोटे से एसएल के साथ हम लोग आराम से रैली पे बैठ सकते हैं, ठीक है। अभी कुछ टाइम पहले लाइव में हम लोग इसी रैली पे बैठे थे, काफ़ी अच्छा खासा हम लोगों का प्रॉफिट वहाँ पे हुआ था, ठीक है। ड्रैगन फ्लाई डोजी, देखो ये डोजी क्या है ना, सेम चीज़ है। देखो मैं हमेशा बोल रहा हूँ ना, मार्केट में दो चीज़ ध्यान देना, एक अप तो एक उसका उल्टा रहेगा, ठीक है। वो ऊपर की तरफ जैसे काम किया, ठीक है, वैसे ये नीचे की तरफ काम करेगा। यानी वो ऊपर से मार्केट के ट्रेंड को ऊपर से चेंज किया तो ये मार्केट के ट्रेंड नीचे गिरती हुई जाएगी, तो इसको चेंज कर देगा। यानी मार्केट के ट्रेंड नीचे की तरफ टहलती हुई आ रही है, और अगर ये ऐसा कुछ बनता हुआ यहाँ पे दिख गया, या हैमर दिख गया बनता हुआ, तो या फिर कुछ ऐसा बनता दिख गया, तो ये सारी चीज़ें क्या है, ये सारी चीज़ें हमें ये चीज़ बताती हैं कि मार्केट में यहाँ से पुश हो रहा है नीचे की तरफ से, बायर्स एक्टिव हैं। तो रेडी हो जाओ भाई, बायर्स एक्टिव हो रहे हैं, मार्केट को इसके नीचे नहीं देखना चाहते हैं वो। तो यहाँ से कहीं ना कहीं हम लोग भी अगर इधर कहीं एंट्री बनाते हैं तो कुछ टाइम में हमें ये रैली ऊपर जाती हुई दिखेगी, ठीक है। आई होप चीज़ें समझ में आ रही हैं। देखो आपको नाम वाम के चक्कर में आप एकदम मत पड़ना, सीधा साधा खेल ये समझो कि ये जो कैंडल बना है और ये कैंडल की साइकोलॉजी क्या है, ये कैंडल जो बन रहा है इसमें लोग क्या सोच रहे हैं, ठीक है। इस कैंडल में ये जो विग है ये क्या हमें कहना चाहती है, ठीक है। चीज़ों को हमेशा समझो। पहले अभी हम लोग कैंडल स्टिक समझ रहे हैं, आगे चल के हम लोग पूरा पैटर्न समझेंगे, और जब पूरी पैटर्न का एरिया जब हम लोग सारा कवर कर लेंगे देन हम लोग प्रैक्टिस करेंगे। प्रैक्टिस तो डेली करते हैं, लाइव में हम लोग आते हैं तो लाइव में बहुत सारी चीज़ें आपके लिए रहती है। लाइव में जितना हम लोग का प्रैक्टिस हो जाएगा वो कहीं नहीं हो पाएगा, ठीक है। तो ये देखो आप, ठीक है, इस पैटर्न को एक बार समझ लेते हैं। देखो मार्केट को बोला तो नीचे की तरफ आएगा, ठीक है। नीचे आने के बाद ये वाला एरिया को मार्क कर दिया गया, बायर्स यहाँ से पूरा पुश कर रहे हैं कि भाई नीचे तो नहीं आने देना है चाहे जो हो जाए। तो यहाँ से अगर ये पूरी तरह से अग्रेसिव है तो यहाँ से मार्केट को नीचे आने के लिए एक लंबा पुश करना पड़ेगा, जो कि फिर एक कैंडल बनती हुई दिखेगी। तो कैंडल के सारे यही फॉर्म है, ठीक है। तो ड्रैगन फ्लाई डोजी के बारे में आप लोग समझ गए। आई होप यहाँ पे ट्रेंड चेंज होता हुआ आपको दिख जाएगा। आई होप चीज़ें देखो समझ में आ रही है, नहीं आ रही है ना तो आप लोग वापस से रिवर्स करना, या फिर आप लोग क्या करना, इसकी जो स्पीड है उसको थोड़ा सा कम करना। अगर आप लोग एकदम नए हो तो आपके लिए थोड़ा सा जा रहा होगा कि भाई ऊपर से, लेकिन जो लोग बैठते हैं मार्केट में वो लोग आए तो उनके लिए ये चीज़ बहुत स्लो होगा कि अरे इतना धीरे, वो लोग क्या करेंगे फास्ट कर लेंगे। तो अपने हिसाब से आप लोग सूटेबल होके अपने हिसाब से चीज़ें करो। देखो स्पिनिंग टॉप भाई मेरा तो फेवरेट है, मतलब मैं तो, मुझे मज़ा आ जाता है ये इस पे ट्रेड करने में ना, मुझे बहुत मज़ा आता है। क्योंकि ये चीज़ क्या है ना कि भाई मार्केट को पूरा पलट के रख देती है पल भर में, ठीक है। और ये बनता है ना तो वहाँ पे अक्सर वो चीज़ होती हुई दिखती है, ठीक है। तो स्पिनिंग टॉप का क्या मतलब है कि मार्केट देखो भले ही यहाँ पे ओपन हुआ, भले ही यहाँ पे क्लोज हुआ, ठीक है। ओपनिंग क्लोजिंग आपको तो समझ में आ गई, ये ओपन हुआ ये क्लोज हुआ, ठीक है। यहाँ पे भी आपको समझ में आ गया, ये वाला हिस्सा आपका ओपन हुआ और ये वाला हिस्सा आपका क्लोज हुआ। लेकिन एक चीज़ आप नोटिस करोगे कि ये वाला जो हिस्सा है ना, ये वाला, ठीक है, आपका ये वाला जो हिस्सा है विग जो है, ये विग एकदम बराबर मिलेगा आपको, ठीक है। जितना ऊपर मिलेगा उतना ही नीचे मिलेगा। तो विग अगर बराबर है, बॉडी ग्रीन हो या रेड हो वो हमें मैटर नहीं करता। वो मैटर कब करेगा, जब वो ट्रेंड रहेगा, ठीक है। वो ट्रेंड चलता हुआ दिखेगा और उसी, मान लो डाउन ट्रेंड, एक मार्केट नीचे की तरफ आ रही है, यहाँ कहीं ऐसा बन गया, ठीक है। ये स्पिनिंग टॉप मतलब ये लट्टू नच गया भाई, लट्टू यहाँ पे नचा दिया गया, मार्केट यहाँ से कन्वर्ट हो जाएगी, चेंज हो जाएगी। देखो दो चीज़ समझना, मार्केट तीन तरीके से ही तो चलती है यार। देखो तीन चीज़ क्या है, या तो मार्केट का ट्रेंड अप रहेगा, या तो मार्केट का ट्रेंड डाउन रहेगा, या तो मार्केट एक ही जोन में साइडवेज रहेगा, जो कि इधर ऐसा कुछ चलता दिखेगा। तो साइडवेज में तो आप कभी ट्रेड मत करना, साइडवेज में तो लेके आप फंस जाओगे, डीके वगैरह हो जाएगा, एफएनओ में बैठे हो या फिर कहीं भी, ठीक है। तो साइडवेज तो हटा दो। तो दो ही चीज़ आया ना, या तो रैली अप जा रही है या तो रैली नीचे की तरफ जा रही है, डाउन जा रही है। तो इन दो रैली में ये कैंडल क्या अपना परफॉर्म करती हैं, वो परफॉर्मेंस के बारे में हम लोग यहाँ पे समझ रहे हैं, ठीक है।
ओके चलो इसको पहले हम लोग समझ लेते हैं कि इसका पैटर्न क्या है। ओके चलो आ जाओ। देखो पैटर्न को आप समझो, पैटर्न क्या कर रहा है, पैटर्न ऊपर की तरफ निकल रहा है, ठीक है, ऊपर की तरफ नहीं। और देखो ये कंफ्यूज कैसे लोग यहाँ पे हो जाएंगे, क्योंकि मार्केट ग्रीन 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 और ग्रीन ग्रीन ही बनती चली जा रही है, बट यहाँ पे कोई रेड सिग्नल नहीं मिला, कुछ भी नहीं मिला। तो मैं क्या बोला, रेड हो या ग्रीन हो मैटर वो नहीं करता, कैंडल समझ में आनी चाहिए, कैंडल बन क्या रहा है वो समझ में आना चाहिए, ठीक है। तो ये कैंडल टॉप पे क्या हुआ, स्पिन बन गया। स्पिन कैसे बन गया, आपको कैसे पता ये स्पिन है, क्योंकि इसका जो विग है वो बराबर है, ऊपर भी बराबर है और नीचे भी बराबर है। मैं इसको छोटा कर लूँ क्या थोड़ा सा, बहुत ही हो गया, ठीक है। चलो अभी समझ में आएगा, ठीक है। इसका जो विग है वो एकदम बराबर है, ठीक है, ये चीज़ आप देखो, ठीक है। तो विग अगर, तो ये ग्रीन हो या फिर रेड हो उससे मैटर नहीं करता है, लेकिन यहाँ पे क्या हुआ, मार्केट स्पिन कर रही है, क्योंकि यहाँ पे देखो बायर्स भी कंफ्यूज है, सेलर्स भी कंफ्यूज है, ठीक है। अब कंफ्यूजन में अगर दोनों है तो वहाँ पे आप क्या करोगे, एक कंफर्मेशन लोगे, ठीक है। अगर आप थोड़ा सा रिस्क फ्री करना चाहते हो तो एक कंफर्मेशन लोगे, और बाकी आप रिस्की प्लेयर हो तो बात इसी इतने ही कैंडल पे आप कूद जाओगे लेके क्वांटिटी क्या है, बस बस मुझे सब समझ में आ गया। तो ये सब चीज़ें नहीं करनी है, पहले चीज़ों को समझ लेना है। ओके सो मार्केट का ये तो अप ट्रेंड था, ठीक है, ऊपर की तरफ ये आ गया नीचे की तरफ डाउन ट्रेंड, ठीक है। डाउन ट्रेंड में क्या होता है, डाउन ट्रेंड में भी सेम स्पिन टॉप है, ठीक है, स्पिनिंग बॉटम हो जाएगा, सॉरी बॉटम हो क्योंकि नीचे की तरफ है, ठीक है। बॉटम में क्या हुआ, बॉटम में भी जो ये हमारा विग का खेल है ना वो सेम बना। देखो बॉडी और विग के खेल में अक्सर कन्फ्यूजन होता है, मार्केट मैनिपुलेट वहीं पे कर देती है, तो इस चीज़ को बहुत ध्यान से देखना है। और अक्सर मैं लाइव में ये चीज़ कहता हूँ कि कैंडल को क्लोज होने दो, कैंडल को क्लोज होने दो। जैसे एक एग्जांपल कि ये वाला जोन हमारा हो गया मार्केट का, ठीक है, ये वाला जोन हमारा हो गया क्या, ये हमारा हो गया एक लाइन हो गया, ठीक है, हम लोगों ने बॉटम यहाँ पे तय कर लिया। अभी क्या हुआ, मार्केट टहलती हुई आ रही है और ये यहाँ कहीं रेड आ गई, तो ओवरऑल ये कैंडल पूरा रेड, ये पूरा एरिया रेड बनता हुआ दिखेगा, ठीक है, ये पूरा एरिया रेड बनता हुआ। तो आप लोग क्या करते हो, जल्दीबाजी में यही एंट्री ले लेते हो कि चलो चलो अब ऐसे पकड़ के एंट्री ले, मार्केट यहाँ से नीचे की तरफ निकलेगी। यही तो गलती हो जाती है दोस्त, चीज़ों को देखो धीरे धीरे लेके चलोगे ना तभी समझ पाओगे। देखो यहाँ पे फिर क्या कि मार्केट यहाँ पे खेल गई, ठीक है, यहाँ पे खेली और यहाँ पे आपका टोटल वाइज सेम तरीके से आपका विग बना दी, और ओवरऑल यहाँ पे सभी लोगों को ट्रैप कर दी मार्केट, क्योंकि रेड में बन रही थी, यहाँ पे क्लोजिंग भी है, ठीक है, इधर कहीं आ रही है मार्केट, तो आप कंफ्यूज हो जाओगे। तो क्लोजिंग हो जाने दिया करो, फुल कंफर्मेशन मिल जाने दिया करो, देन आप एंट्री लिया करो, कोई बहुत जल्दीबाजी नहीं है। अगर आप 5 मिनट के टाइम फ्रेम पे देख रहे हो तो आप लोग लास्ट जो रहेगा 4 मिनट 50 सेकेंड, ठीक है, 40 सेकेंड वाला जो जोन रहेगा, टाइम फ्रेम रहेगा, उस उतने 10 12 सेकेंड 15 सेकेंड पहले ही आप वहाँ पे एंट्री ले सकते हो। या 15 मिनट के कैंडल पे देख रहे हो तब भी वहाँ पे आप 15 20 सेकेंड पहले आप वहाँ पे आप एंट्री ले सकते हो, लेकिन उससे पहले मत लिया करो, कोशिश करो कि क्लोज हो जाने दे। क्योंकि लास्ट में मैं कभी कभी ये भी देखता हूँ ना, कभी कभी क्या अक्सर ही ये चीज़ हो जाता है ना कि आखिरी मोमेंट पे 3 सेकंड 4 सेकंड बचा है, मार्केट इधर कहीं टहला, सडन यहाँ क्लोज कर दिया। अब वहाँ पे आप क्या करोगे, उस स्पाइक में आप फंस गए, आप फोमो में आ जाओगे, आप वहाँ पे डर जाओगे और आपकी चीज़ें वहाँ पे उल्टी होती हुई दिखेंगी। तो मार्केट है, खेल बहुत चलता है, थोड़ा सा रिस्क फ्री होना है तो प्रैक्टिस करो, ठीक है। तो ये हमारा हो जाएगा मॉर्निंग स्टार। मॉर्निंग स्टार देखो बहुत ही सही कैंडल है, 3 कैंडल का ये एक वो होता है, ठीक है, पेयर होता है, ठीक है, 3 कैंडल का बना रहेगा, 1 2 3 3 कैंडल। ये देखो कहना क्या चाहती है, भाड़ में गया ये नाम जो भी है, ठीक है, नाम हम लोग को याद नहीं होता, भाड़ में गया, लेकिन ये कहना क्या चाहती है, चीज़ों को देखो अगर समझ रहे हो ना, आपको नाम घंटा नहीं याद आ रहा है, लेकिन वहाँ पे आप समझ जाओगे देख के कि अरे ये चल क्या रहा है, ठीक है, मुझे मुझे यहाँ पे क्लिक होना चाहिए दिमाग में कि ये चल क्या रहा है, यहाँ पे खेल क्या चल रहा है। वही साइकोलॉजी पकड़ना होता है। लोग कहते हैं साइकोलॉजी पे वीडियो, क्या बनेगा भाई साइकोलॉजी पे, यही पूरा कैंडल ही तो आपको गेम बता रही है। चलो एक चीज़ समझो कि मार्केट इधर कहीं टहल रही है, ठीक है, या तो साइडवेज है या तो इधर ही आसपास कहीं भी चल रही है, ठीक है, इधर ऐसे चलती हुई दिख रही है, या तो साइडवेज या तो ट्रेंड भी है, लेकिन आप एंट्री नहीं बना पाए। लेकिन जैसे ही ये पेयर आता हुआ दिख रहा है, ये 3 कैंडल का आता हुआ दिख रहा है, आप यहाँ पे क्या करोगे, तुरंत एक्टिव हो जाओगे। क्या एक्टिव हो जाओगे, देखो एक चीज़ को समझना कि कैंडल ने इस कैंडल, अब ये कैंडल देखो डिट्टो नहीं बनेगा, आप ये कहोगे कि ये विग बराबर, ये विग बराबर, ये विग बराबर, ऐसा कुछ बनता दिखे ना। मार्केट पूरा गेम खेलती है, यही बोलता हूँ ना, प्रैक्टिस में वो चीज़ आपको समझ में आएगी। तो ये कैंडल जैसे ही बना, या तो आपका ये वाला विग बड़ा भी होना चाहिए, ठीक है। देखो ट्रैप समझो, ट्रैप समझोगे ना आप खुद निकालना सीख जाओगे। ट्रैप समझो, देखो ये वाला विग या तो बड़ा रहेगा या तो ये वाला एरिया बराबर रहेगा। अब ये जब एरिया बराबर रहेगा, अब एक चीज़ को थोड़ा सा ध्यान देना, ठीक है, ये वाला एरिया अगर हमारा बराबर है तो हम लोग क्या कहते हैं, चलो भाई ठीक है कोई दिक्कत नहीं है, वहाँ से मार्केट या तो इधर टहल सकती है या तो यहाँ से स्पिन हो सकता है। अगर बॉटम में है तो स्पिन हो सकता है, लेकिन नहीं बॉटम में है तो ये कंटिन्यू कर देगी, ठीक है। अगर ये गिरती हुई आ रही है तो ये कंटिन्यू करेगी, ठीक है। लेकिन अगर ये
विग और बड़ा हो जा रहा है, तो आप क्या कहोगे, तब तो बहुत सही है भाई, ये कंटिन्यू करेगी ही करेगी, ये चीज़ आपके दिमाग में आएगा। तो एक चीज़ आप नोटिस करना, ये कैंडल बना, देन आपने क्या किया, इस कैंडल का इंतजार किया, स्पिन, स्पिन हो गया, मार्केट टहलती हुई नीचे की तरफ आ रही है, मार्केट टहलती हुई ऊपर जा रही है, कहीं भी जा रही है। लेकिन अगर ये कैंडल जैसे ही बना ना, और उसके बाद एक ये वाला एरिया बना, ठीक है, स्पिन वाला एरिया बना, यहाँ पे क्या आपको शो हुआ, यहाँ पे आपने एक चीज़ समझा कि मार्केट ने यहाँ क्लोज किया, देन यहीं ओपन किया, ठीक है, देन यहीं ओपन करके थोड़ा सा क्लोजिंग करके ना, एक होता है ना एक पत्ता फेंकना, पत्ता फेंकना मतलब चारा देना, ठीक है, चारा देना, चारा दिया है कोई एक्टिव, आ जाओ भाई घुस जाते हैं। ये देखो आप, ये वाला एरिया, ठीक है, ये टोटली रूप से खाएगी मार्केट को। और कैसे खाएगी, ये 50% का जो जोन है ना, इसको पूरी तरह से खा जाएगी। ये वाला जो कैंडल है, ये 50% को पूरा खाता हुआ दिखेगा। अब यहाँ पे आप बहुत जगह ट्रेड बना सकते हो, पंच कर सकते हो आप अपने हिसाब से, बट अगर आप पूरा इंतजार कर रहे हो ये पूरे कैंडल बनने का तीनों, ठीक है, तब तो आप आराम से बैठो। उसके बाद अगर यहाँ कहीं क्लोजिंग हो जाती है, ठीक है, 50% के ऊपर, देन आप आराम से इधर कहीं भी एंट्री लेके इस वाले एरिया में, ठीक है, इधर कहीं भी एंट्री लेके आप इस वाले जोन को एक एसएल पकड़ सकते हो, ठीक है, ये वाला एसएल आप पकड़ सकते हो इस वाले जोन को, क्योंकि सारा खेल देखो यहीं पे सपोर्ट बन गया ना, यहाँ पे बहुत तगड़ा वाला सपोर्ट बन गया। चीज़ें समझ गए, हो क्यों रही है वो चीज़ें समझो। देखो हर कैंडल को पकड़ के मैं चीज़ें समझाने की कोशिश करूँगा, क्योंकि नाम में कुछ नहीं रखा है, नाम गया भाड़ में, नाम में कुछ भी नहीं रखा है। नाम तो आप वैसे भी याद कर लोगे, क्या ही मिलेगा, बहुत सारे लोग नाम वगैरह याद करके रखे हैं, कुछ नहीं होता उनसे। तो अगर आप साइकोलॉजी समझना सीख गए, अगर आप साइकोलॉजी समझने लगे तो हो गया। देखो ये देखो यहाँ पे क्या है कि मार्केट चलती चली जा रही है, ठीक है, अप ट्रेंड में है। अप ट्रेंड में क्या हुआ, यहाँ पे एक आपको चांस मिला री एंट्री का, ठीक है, अप ट्रेंड में, मान लो अप ट्रेंड में आप नहीं चांस ले पाए, आप एंट्री नहीं कर पाए, देन आप इसका इंतजार करोगे। देन अगर ये मारू बोझू कैंडल बन गया, ठीक है, ये वाला, तब तो आप बहुत ही मज़ेदार है, तब तो आप एकदम आग बंद करके ले लो, ट्रेड उठा लो भाई, एकदम मज़े में जाने वाला है चीज़ें, ठीक है। ऐसा नहीं है कि प्रैक्टिस के बिना करना है, प्रैक्टिस जब हो जाएगी ना, तब आप जाना, एक लॉट लेना, दो लॉट लेना, क्वांटिटी बढ़ाना, ठीक है, लेकिन लर्निंग पर्पस पहले आप सीख लो। क्योंकि ये वाला जो जोन है ना, ये सब जो चीज़ें हैं ना, मार्केट में बहुत ट्रैप करती है। हम लोग अक्सर देखो लाइव में ये चीज़ बातें करते हैं कि मार्केट यहाँ तक आएगी, इधर कहीं टहल लिए तो, बट इंतज़ार किस चीज़ का रहता है, हमारे एक बेस्ट एंट्री का, कि मार्केट यहाँ आएगी तो कैसे आएगी, क्या पापड़ बेलेगी, ऐसे कुछ क्या पापड़ बेलती है, वो देखना पड़ेगा। तो वो देखने के लिए हम लोग इन सारी चीज़ों पे बहुत अच्छा खासा प्रैक्टिस रखेंगे। पहले मैं बता रहा हूँ कि अगर आप लोग प्रैक्टिस करना भी चाहते हो ना इन सारी चीज़ों पे, तो आप आराम से जाके स्टॉक पे पहले प्रैक्टिस करना, देन स्टॉक में आपको समझ में आने लगेगी चीज़ें, तब आप यहाँ पे एफएनओ वगैरह में आना, और फिर एफएनओ में भी चीज़ें समझ में आ रही हैं, तब आप एक लॉट बढ़ाना। देन आपके एक लॉट में भी अगर आप 50% से अबव हो, आप रिस्क मैनेजमेंट वाले वीडियो देखे होगे, ठीक है, तो वैसा कुछ आप रिस्क मैनेज करके अगर 50% से अबव हो, देन आप लॉट बढ़ा सकते हो। आप बहुत अच्छे खासे एरिया पे आ चुके हो, तब आप बन जाओगे, आराम से ट्रेडिंग वगैरह कर लोगे, ठीक है। नहीं तो यहाँ पे बहुत गंदे गंदे लॉस होने के हाई लेवल चांसेस हैं। इवनिंग स्टार, ठीक है, चीज़ें समझ गए। देखो अब मुझे नहीं लगता कि आप लोग बच्चे हो, ठीक है, और यहाँ पे अगर इतनी चीज़ें नहीं समझ में आ रही तो थोड़ा सा आपके लिए ये चीज़ें, यहाँ का जो मार्केट है वो टफ होने वाला है, क्योंकि जैसे मॉर्निंग स्टार वैसी इवनिंग स्टार, क्या खेल चलने वाला है, डिट्टो उल्टा है। मुझे नहीं लगता इसको बता के मुझे टाइम वेस्ट करना चाहिए, ठीक है, लेकिन फिर भी मैं बता दे रहा हूँ। चलो इस पर नहीं बता रहा हूँ, ठीक है, इसको मैं क्लोज करता हूँ, चार्ट पे बताता हूँ, ठीक है। और डोंट वरी, आप लोग को ये सारी जो ये पीडीएफ है ना, ये पूरा पीडीएफ ही मैं उठा के दे दूंगा अपने टेलीग्राम पे, तो टेलीग्राम पे जाके आराम से चीज़ों को आराम से पढ़ना, देखना, समझना, देन प्रैक्टिस करना। चलो एक एग्जाम्पल पकड़ते हैं कि इवनिंग स्टार ये कैसे। देखो मार्केट चल रही है, ठीक है, अच्छा खासा ट्रेंड में चल रही है, आप इधर कहीं भी एंट्री नहीं बना पाए, कहीं भी नहीं है, चीज़ें नहीं समझ में आ रही है। देखो पहले तो स्पिनिंग टॉप, जो कि मेरा फेवरेट, मैं हमेशा बोलता हूँ, पहले आपने ये पकड़ा, ठीक है, देन अगर आप नोटिस कर रहे हो तो आप ये वाला कैंडल भी एरिया, आप ये वाले कैंडल को भी पकड़ रहे हो, ठीक है, इस वाले कैंडल को उठा रहे हो, पहले इस वाले कैंडल को आप लोगों ने समझा, देन स्पिनिंग टॉप वाला भी एरिया आप लोगों ने समझा। स्पिनिंग टॉप पे अगर आप एंट्री बना लिए, ठीक है, क्योंकि ये छोटा सा एसएल के साथ एंट्री रहता है भाई, ये वाला अभी तो मैं बताया, बहुत बहुत मस्त चीज़ बनता है यहाँ पे, ठीक। देन अगर यहाँ पे आप नहीं भी बना पाए तो आप क्या करोगे, ये वाले कैंडल बनने दोगे, ठीक है, ये रेड वाली कैंडल बनने दोगे, ये, ठीक है। रेड वाली कैंडल क्या कहती है, इसका 50% एरिया जो रहेगा वो खा जाएगी। 50% एरिया खाती आप क्या करोगे, इधर कहीं भी एंट्री बना के आप वापस वही स्पिनिंग टॉप का लास्ट वाला एरिया आप एसएल रखोगे। देखो एक चीज़ हमेशा नोटिस करना, अगर
अगर मैं ये देखो क्लास लाने का पर्पस ही यही था ना कि चीज़ों को मैं जिस हिसाब से करता हूँ अगर वो हिसाब से आप चीज़ों को समझोगे तभी आपको लाइव भी समझ में आएगा और मैं जो बोलना चाहता हूँ वो एरिया भी आपको समझ में आएगा, ठीक है। तो पहले इसको मैं ब्लैक करता हूँ यार, ये कलर बहुत अजीब लग रहा है, ठीक है। चलो, अभी ये वाला एरिया हमारा क्या हो गया, ये वाला एरिया पे अगर मैं कह रहा हूँ कि आपको एसएल रखना है तो आप क्या करोगे, इस वाले एरिया पे एसएल रखने का मतलब आप हमेशा एक बफर रखोगे, और बफर ये होता है, असल में बफर का मतलब ये होता है कि आपको उससे 2-3 पॉइंट नीचे ही एसएल रखना है, ठीक है। क्यों बोल रहा हूँ ऐसा क्यों, तो देखो जो हमारा जो चार्ट चलता है ना कहीं भी ट्रेडिंग भी वगैरह पर कहीं भी चार्ट देखो तो वो तो एकदम सटीक काम करता है, लेकिन जो हमारे ब्रोकर रहते हैं ना, अगर आपने डिट्टो एसएल लगा के रखा है तो कभी कभी ग्लिच की वजह से वो आपका एसएल मार्केट हिट होता नहीं है, लेकिन मार्केट देखो आपने एसएल यहीं पे लगा के रखा है, लेकिन क्या होती है मार्केट थोड़ा सा टच होते होते यहाँ से निकल गई, ठीक है। इनफैक्ट मान लो ग्रीन कैंडल आपका है और मैंने बोला एसएल यहाँ लगा देना, ठीक है। आप मार्केट इतने क्लोज रेंज से आपका ऊपर चली गई लेकिन टच नहीं हुआ है, लेकिन आपका जो ब्रोकर है ना, ब्रोकर में आपका यहाँ पे ग्लिच हो जाएगा और आपका ऐसे हिट हो जाएगा, और आप बोलोगे कि ये क्या बात हुआ। तो उन मैं एक्सपीरियंस जो किया हूँ देखो वो चीज़ आपके साथ शेयर कर रहा हूँ, तो ये चीज़ थोड़ा सा आप इंपॉर्टेंट है, ध्यान देना। जब भी एस एल की बात होगी आप हमेशा 2-3 पॉइंट एस एल नीचे ही रखोगे, बफर को हमेशा लेके चलोगे, 2 पॉइंट के चक्कर में आप लॉस नहीं देने वाले हो मार्केट को, ठीक है। शूटिंग स्टार, देखो शूटिंग स्टार भी बहुत ही जबरी कैंडल है, ठीक है, बहुत ही जबरी कैंडल है। ये 3 कैंडल का ये एक फॉर्मेशन होता है, अगर आप ये 3 कैंडल समझ पा रहे हो तो ठीक है। देन अगर आप लोग 5-5 मिनट, आप बोलते हो ना कौन सा टाइम फ्रेम बेस्ट है, 5 मिनट का टाइम फ्रेम बेस्ट है या फिर 15 मिनट का टाइम फ्रेम बेस्ट है, देखो अगर 5 मिनट के टाइम फ्रेम पे करोगे तो ये चीज़ें आपको समझ में आएंगी। देन 15 मिनट के टाइम फ्रेम पे आपको ये वाला हिस्सा देखता हुआ मिलेगा, ठीक है। तो ज़रूरी नहीं है कि शूटिंग स्टार 15 मिनट पे ही दिखेगा, दिखेगा तो असल में 5 मिनट पे भी, लेकिन एक बड़े लेवल का चीज़ मैं बता रहा हूँ, ठीक है। तो उसको आप इतना बड़ा आप देखो यहाँ पे लॉस दिए, यहाँ पे लॉस दिए, ओवरऑल आके आप यहाँ पोजीशन अगर आप कट करते हो तो इससे अच्छा है कि आप 5 मिनट वाला एरिया को पकड़ो, और अगर आपका एक स्कैल्पिंग पर्पस कर रहे हो ना तो आप सीधा सीधा एरिया पकड़ा करो कि मार्केट का 50%, ठीक है, सॉरी कैंडल का 50%, ठीक है। कैंडल का 50% एरिया जैसे ही मार्केट ने क्लोज किया आपको तुरंत वहाँ से एग्जिट हो जाना है। अगर आप एग्जिट नहीं होते हो तो वहाँ से आप देखोगे वापस यहाँ कहीं मार्केट आती हुई दिखी और ये इस कैंडल का जो लो है ना इसको पूरा खाता हुआ दिख जाएगी, जो यहाँ पे ओपन हुआ था इसको पूरा खाता हुआ दिख जाएगी, और ओवरऑल यहाँ पे क्या बन जाएगा, शूटिंग स्टार। तो शूटिंग स्टार का चीज़ें आप समझ पाए, देखो शूटिंग स्टार होता क्या है ना कि कहीं ट्रेंड चल रहा है, ठीक है, ऐसे ट्रेंड चल रहा है कहीं पे, और शूटिंग स्टार क्या करता है एक बहुत बड़ा विग के साथ ना एक यहाँ पे बन जाता है ऐसा कुछ, ठीक है। देखो नाम पे मत जाना, मैं फिर से बोलूंगा, अभी नाम पे जाओगे तो फिर कन्फ्यूजन होगी, ऊपर भी मैंने कुछ पढ़ा था वो भी कुछ ऐसा ही था, नाम पे मत जाना, चीज़ों को समझो। चीज़ें क्या बता रही हैं, ऊपर की तरफ गया मार्केट बहुत अच्छा खासा ऊपर रैली की, लेकिन एक जोन डिसाइड किया गया जो कि जोन यहाँ से पूरा दबाव देने के लिए फुल टू रेडी है, फुल रेडी है यहाँ पे, ठीक है। ऊपर जाने नहीं दे रहा है यहाँ से, एकदम फुल रेडी है, कह रहा है कि बस हो चुका आपका। ये 5 मिनट के ही टाइम फ्रेम पे, ऐसा मत सोचना कि 15 मिनट पे ही बनेगा, ठीक है। तो जब भी ये शूटिंग स्टार बनेगा ना टॉप पे बनेगा हमेशा, ठीक है, एक अच्छा खासा रैली पे बनेगा, और वहाँ से क्या होगा, वहाँ से मार्केट टहलती हुई कुछ ही देर में नीचे आपको दिखेगी ना। अगर ये चीज़ अगर हम लोग देखें तो यहाँ देखो ये चीज़ हम लोग पैटर्न में समझ लेते हैं, ये यहाँ पे हुआ और ये आप देखोगे कितना ज़्यादा प्रेशर के साथ इसको क्लोज किया गया। बैंक निफ्टी वगैरह में तो देखोगे आप तो हाँ भाई साहब कहोगे कि मतलब ये पूरा ऐसे ही कुछ पैटर्न बनता हुआ दिखेगा, ये ऐसा ही विग बनता हुआ दिखेगा, मतलब ठीक है। तो ये विग जो है ना ये क्या हमें शो करता है कि भाई साहब ये वाला जो जोन है ना बहुत इंपॉर्टेंट है, इसके ऊपर नहीं जाने देना चाहते हैं। तो भाई यहाँ से फुल टू प्रेशर लग रहा है नीचे की तरफ, ठीक है, पूरा प्रेशर लगाया जा रहा है कि नीचे की तरफ की ढकेला जा रहा है कि यहाँ से ऊपर नहीं जाने दिया जाएगा। यहाँ पे बहुत सारे लोगों का एसएल लगा हुआ है, तो यहाँ पे अगर मार्केट शूटिंग स्टार बनाता है तो यहाँ से मार्केट का जो ट्रेंड रहेगा वो रिवर्स होगा। देखो मेरे कहने का मतलब है ना, आप पिन पॉइंट पे अगर आप चीज़ों को आप कैंडल स्टिक समझ गए ना तो पिन पॉइंट पे चीज़ों को लेना सीख जाओगे, एंट्री लेना सीख जाओगे। आप इधर कहीं एंट्री लेके बड़ा बड़ा एसएल नहीं दोगे, ठीक है। इधर कहीं पता चला मार्केट इधर देखो एक जोन में आके फंसा है, फिर ये जो बड़ा सा ये चीज़ हुआ, तो ये सब चीज़ों में आप इंतजार नहीं करोगे, आप इधर ही कहीं से समझ लोगे चीज़ों को और बहुत अच्छा खासा रैली कर लोगे। लेकिन होता क्या है असल में होता ये है कि लोग क्या करते हैं, इंतजार करते हैं एक रैली का। जब रैली आ गई, अच्छी खासी रैली आ गई, तब उनको एक एंट्री चाहिए। अब कहाँ एंट्री होगा भाई, अब जब एंट्री में आते हैं वो पूरा तरह से ट्रैप हो जाते हैं, मार्केट उधर ही ट्रैप लेती है, सबको खाती है। आ जाओ भाई तुम लोग को पैसे बनाने हैं, अभी बनाता हूँ, ये देखो पूरा खा जाएगी पैसे। तो चीज़ों अगर आपके पास पेशेंस है ना, अब जो इसमें पेशेंस रखा वो एक अच्छा रैली को कवर करेगा, ठीक है, वो एक अच्छा रैली निकाल देगा ऊपर या नीचे की तरफ। लेकिन आप कहोगे कि एक रैली के बाद अगर आप आके तुरंत आपको ट्रेड लेना है तो वहाँ पे आप फंस जाओगे। चलो हैंगिंग मैन पे आते हैं। देखो हैंगिंग मैन क्या है, सिंपल सी चीज़ समझना। देखो फिर नाम पे नहीं जाना, भाड़ में गया नाम, ठीक है, मुझे नाम से मतलब ही नहीं है।
कैंडल को समझो, कैंडल क्या बताना चाह रही है यहाँ पे। सिंपल है, सिंपल है, ठीक है। आई होप समझ में आ रही है चीज़ें, सिंपल है यहाँ पे, आई होप चीज़ें समझ में आ रही हैं, ठीक है। बट ये चीज़ समझ में आ रही है ना। तो रेड और ग्रीन की भी चीज़ें सब समझ में आ रही होंगी कि रेड क्यों बन रहा है, ग्रीन क्यों बन रहा है। क्या ये पूरा एक ही जगह बन जाएगा, इसमें चारों में से कोई भी एक जगह बन जाएगा तो क्या हम लोग को सेम प्रोसेस होगा? नहीं, बस यही गलती कर देते हो, यही चीज़ नहीं करना है, ठीक है। सेम प्रोसेस अगर कहीं भी होगा ना तो ये चीज़ें बनती हुई नहीं दिखेंगी, अलग अलग प्रोसेस अलग अलग जगह होगा। देखो एक एग्जाम्पल, ये ग्रीन बना तो ये क्यों बना ग्रीन, यहाँ पे कहीं ओपन हुआ और यहाँ कहीं क्लोज हुआ। ये रेड क्यों बना, यहाँ पे ओपन हुआ और यहाँ पे क्लोज हुआ। तो अब आपको एक चीज़ समझ में आ रहा होगा कि आपको ये विग तो देखना ही है, ये विग तो देखना ही है, ठीक है। ये विग वाला एरिया तो देखना है, बट आपको बॉडी भी नोटिस करनी है कि बॉडी में चल क्या रहा है। विग क्या शो करता है कि एक आप ये समझ लो ना कि विग आपको ये शो करेगा कि वहाँ पे वोलेटिलिटी कितना है, ले जाने की कोशिश की जा रही है, डाउन ले जाने की कोशिश की जा रही है, ठीक है, अप ले जाने की कोशिश की जा रही है वहाँ पे। लेकिन जो बॉडी है ना वो कंफर्म हो जाता है कि लो जो कोशिश हो रही थी वो मोहर लग गया, ठीक है। ले जाने की कोशिश जरूर भले ही नीचे हुई लेकिन क्लोज ऊपर हो गया, यानी कुछ नहीं नीचे, नीचे चारा दिया गया, असल क्लोजिंग ऊपर हो गई, यानी मार्केट यहाँ से रिवर्स हो जाएगी। चीज़ों को समझे? चलो अगर समझे बहुत अच्छी बात है, पैटर्न पे आते हैं। चलो पैटर्न को देखो, पैटर्न में क्या है, डाउन साइड आ रहा है, ठीक है। डाउन साइड आया, क्या हुआ, प्रेशर मिला, खूब प्रेशर मिला, खूब तगड़ा प्रेशर मिला। यहाँ पे सपोर्ट लिया मार्केट ने, सपोर्ट लिया इन द सेंस कि यहाँ पे सपोर्ट लिया असल में, लेकिन यहाँ पे ओवरऑल ये देखा गया कि इसके नीचे मार्केट नहीं आने देना चाहते हैं लोग। इनफैक्ट इधर कहीं बनता भी है एक और कैंडल इधर कहीं, तो इसके नीचे नहीं आने दिया जाएगा क्योंकि बहुत अच्छा खासा यहाँ सपोर्ट है। अभी देखते हैं कि मार्केट डाउन ट्रेंड में आया और इधर कहीं बना, ये तो हैमर की तरह मुझे दिख रहा है। तो वही तो बोला यार, हैमर उमर गया भाड़ में, कैंडल का नाम गया भाड़ में। ये क्या चीज़ है ना, ये चीज़ समझो बस। अगर चीज़ समझ गया तो फिर हो गया, बहुत अच्छा खासा निकल जाओगे। तो ये चीज़ आप समझे, देन यहाँ पे मार्केट क्या हुआ कि डाउन ट्रेंड आ रहा था, यहाँ पे अच्छा खासा निकाल दिया। लेकिन कंफ्यूज करने वाली बात तो ये है कि भाई ये टॉप पे है और फिर टॉप पे अगर ऐसा कुछ बनता है तो फिर ये कैसे कंफर्म होगा कि नीचे की तरफ आ रही है। बस ये इंपॉर्टेंट है। देखो मार्केट ऊपर की तरफ जा रहा है, गया तो ऊपर की तरफ, ठीक है। यहाँ से फिर बायर्स ने खूब अच्छा खासा भाई अपना एरिया दिखाया, चलो भाई एकदम रिदम लेके चलते रहो ऊपर की तरफ, ठीक है। चलो तो यहाँ ऊपर की तरफ तो ले जा रहे हैं मार्केट, लेकिन यहाँ पे क्या हुआ, इधर ओपन किया गया, ठीक है। ओपन क्यों किया गया, ऊपर जाने के लिए, लेकिन क्लोजिंग कहाँ कर दी गई, इधर कर दी गई। यानी टॉप पे एक चीज़ यहाँ पे दिखा हम लोगों को कि मार्केट यहाँ पे चल रहा है, ऊपर की तरफ जा रहा है। तो यहाँ टॉप पे एक चीज़ हम लोग को दिखा कि यहाँ पे एक छोटा सा चीज़ यहाँ पे दिखा कि बायर्स एक्टिव होते हुए, ठीक है। बायर्स जो है वो एक्टिव अब नहीं है, बायर्स थोड़ा, यहाँ पे हमको टॉप पे ये चीज़ दिखा कि यहाँ पे जो सेलर्स है वो एक्टिव हो गए हैं, बायर्स थोड़ा सा कमज़ोर पड़ गए हैं, ठीक है। ये कैंडल की साइकोलॉजी आप समझ रहे हो, ठीक है। बहुत ज़्यादा तो ड्राइंग नहीं हो जा रहा है ना कि कंफ्यूज हो जा रहे हो, आई होप नहीं हो पा रहे हो, ठीक है। अगर आप बैठ रहे हो मार्केट में ना, चीज़ें समझ रहे हो, तो ये चीज़ें अभी देखो आपके लिए बहुत बहुत चीज़ें समझ में आ रही होंगी, ठीक है। आपका चीज़ें जो है ना क्लियर हो रहा होगा, ठीक है। और आई होप अब मार्केट में आप बैठोगे ये वाला वीडियो देखने के बाद तो चीज़ें थोड़ा सा क्लियर होती दिखेंगी। सिर्फ इसलिए नहीं बैठना कि ये देख के तुरंत प्रॉफिट करने जाना है, चेक करने के लिए जाना कि वो काम कैसे कर रही है। अब वो जब आप समझ जाओगे ना वहाँ पे बहुत अच्छा खासा आपका जो चाहते हो अर्न करना वो हो जाएगा। चलो बुलिश इंगल्फिंग क्या है कैंडल, ठीक है, इसके बारे में हम लोग समझेंगे। तो ये एक तरह से समझना, दो कैंडल का ये घेरा होता है, ये दो कैंडल बनना ही बनना है। अगर दो कैंडल बनेगा तभी यहाँ पे समझना कि कहानी है। सिंपल सा चीज़ एक मैं बता रहा हूँ, एक सिंपल सा एरिया समझो। मार्केट यहाँ कहीं क्लोज हुआ, ठीक है, ठीक है, इधर कहीं क्लोज हो गया, ये मार्केट गिर रहा है, ये वाला एरिया गिर रहा है, इधर ओपन किया गया इसको और यहाँ पे गिरा दिया गया, क्लोज कर दिया गया। ये देखो इसको समझो, एक एक चीज़ को समझना बस, ये ओपन किया गया, ये क्लोज कर दिया गया, ठीक है। ये ओपन किया गया, ये क्लोज कर दिया गया, डाउन डाउन डाउन। देन हुआ क्या, क्या हुआ, एक ऐसी कैंडल बनी, एक ऐसी कैंडल बनी यहाँ पे, ओपन भी यहीं पे हुआ, किस लिए हुआ कि अब नीचे की तरफ बनेगा, ठीक है, और इधर कहीं क्लोज होगा। चीज़ें तो यही थी, बट यहाँ हुआ क्या, ये ओपन तो इस वाले एरिया पे हुआ लेकिन क्लोजिंग ऐसे जगह पे हुआ ना जहाँ पे मार्केट खा गई, समझ रहे हो, जहाँ पे मार्केट खा गई।
अगर इन देखो अब ये आप मार्केट में कैसे टेस्ट करोगे, तो ये वाला जो जोन है ना, या तो कैंडल एक कैंडल को खाता हुआ दिखेगी, ठीक है, ये एक कैंडल जो है ना वो सीधा ऐसा स्पाइक मारे कि एक कैंडल को पूरा डुबक ली भाई, स्वाहा स्वाहा, समझ रहे हो। या तो अगर इसमें और ये देखना है कि भाई ये तगड़े लेवल का ऊपर जाना चाहती है, ठीक है, तो ये क्या करेगी, दो कैंडल को खा जाएगी, समझ रहे हो। एक ही ऐसा कैंडल बनेगा कि दो कैंडल को खा गए। लेकिन लेकिन अगर ये और अच्छा खासा बन गया ना, और ये तीन कैंडल को अगर खाने वाली एक कैंडल बन जाती है कोई भी, भाई समझ जाना वहाँ पे कि अब खेल स्टार्ट होने वाला है। और उस खेल में अगर आपने इधर कहीं एंट्री लिया है तब तो बेटर है, नहीं लिया तो फिर आप एसएल का इंतजार करोगे, मार्केट थोड़ा सा ट्रैप लेके फिर निकल जाएगी। लेकिन आपको चीज़ें समझ में आएगी। आप देखो लाइव में मुझे बहुत लोग ये बोलते हैं कि आपको कैसे पता चलता है कि अभी मार्केट ऊपर जाने वाली है। फिर कुछ टाइम बाद जब टारगेट हिट हो जाता है तो फिर वो लोग बोलते हैं कि आपको ये चीज़ कैसे पहले से कैसे पता चल जाता है कि ये टारगेट यहाँ आने वाला है। बस सिंपल है, यही सारी चीज़ें हैं। यही सारी चीज़ों को मैं इतना ज़्यादा प्रैक्टिस किया हूँ कि मुझे वो पहले ही समझ में आ जाती है कि वो क्या बनने वाला है। तो आप भी प्रैक्टिस करोगे ना, एकदम देखो मेरे अंदर जो चीज़ है ना, और वो एकदम आपके सामने यहाँ सीधा साधा ला के मैं रख दिया हूँ। चाहता तो मैं इसको बहुत अच्छा खासा कोर्स में बहुत अच्छे खासे लेवल पे मैं सेल करता सारी चीज़ें, कुछ नहीं होता है भाई, वो सब चीज़ों से कुछ नहीं होता है। जो बनाना है वो हम लोग मार्केट से बना ले रहे हैं। बाकी जिसको सीखना है ना, वो पैसे दे के भी नहीं सीख पा रहा है, और फ्री में तो भूल ही जाओ, क्योंकि वो सोचेगा कि अगर मैं आपको पता है एक चीज़, आप साइकोलॉजी को समझना, साइकोलॉजी की बातें होती हैं ना, एक चीज़ आप समझना कि अगर आपको सोने का कंगन, ठीक है, अगर कोई ला के पैसे में देता है ना, 1 लाख रुपए में देता है, तो आप उसको इतने कदर से रखोगे ना, उसको एकदम लोगे अच्छे से ले जाके एकदम सेफली रख दोगे, ठीक है, और क्योंकि उसको एकदम संभाल के चमका के रखोगे। लेकिन वही 1 लाख का कंगन कोई बोलेगा ना कि भाई फ्री में ले लो, तो आप सबसे पहले पता क्या कहोगे कि बेवकूफ़ समझ के रखा है, मतलब 1 लाख की चीज़ें ये फ्री में क्यों मुझे दे रहा है। तो आपको वो सोने का कंगन भी सोने का लगेगा ही नहीं, यही साइकोलॉजी है। लेकिन इस चीज़ को अगर कोई मानना स्टार्ट कर दिया ना, रियलिटी में जीना स्टार्ट कर दिया कि अच्छा लाओ देखो, वो लिया, देखा, अपने से चेक किया, ये तो सच में सोना है, तो वो आगे बढ़ता है, समझे। रियलिटी में स्टार्ट कर दो तो ये भी चीज़ें जो मार्केट का है ना, ये सारा गेम आपको समझ में आ जाएगा। सो वीडियो काफ़ी बड़ी ना हो जाए इसलिए मैं चीज़ों को यहाँ पे जल्दी जल्दी बताने की कोशिश करूँगा, लेकिन बहुत जल्दी में भी कभी कभी चीज़ें छूट जाती हैं, ठीक है। तो इस वीडियो को थोड़ा सा धैर्य रख के ही हम लोग सीखेंगे, जल्दीबाजी में काम खराब हो जाता है। चलो ये देखो, ठीक है, ये देखो, आई होप चीज़ें समझ में आई। देखो ये डिट्टो चीज़ें बनी, ठीक है, जो बताना चाह रहा था, ठीक है। आपने ये वाला एरिया देखा, मार्केट इसको इस सॉरी कैंडल इसको खा गई, ओके, कैंडल इसको खा गई। थोड़ा सा अगर ये ऊपर बनाती तो हमें और अच्छा खासा दिखता, थोड़ा अगर ये और बनाती, अगर 3 कैंडल खाती हुई एक कैंडल दिख गई ना, तो भाई समझ जाना कि तूफानी पारी होने वाली है, मतलब बहुत अच्छा खासा रैली आने वाली है, ठीक है। क्योंकि भाई वहाँ पे जो सोचो, जो 15 मिनट से जो काम चल रहा है, जो 15 मिनट से 5 5 मिनट की कैंडल मिलके वो चीज़ गिराने में लगी है, वो 5 मिनट की एक कैंडल आती है और सीधा उठा देती है। तो आप समझ रहे हो वहाँ पे क्या ताकत है, कितना पैसा वहाँ पे लग चुका है। तो उस पैसे में आप भी बैठ सकते हो। चलो बियरी सिंगल फिंग देखो, अब वही चीज़ हो गई, बार बार चीज़ें नहीं बताऊंगा, आई होप चीज़ें समझ में आ गई। कैंडल बनी, कैंडल को ये वाली कैंडल ने क्या किया, पूरा खा गई, ठीक है, पूरा खा के सुहा कर दी, देन इसको भी खाया। चीज़ें चीज़ें समझ में आ रही होंगी, ठीक है। इस पे हम लोग ज़्यादा बात नहीं करेंगे, ज़्यादा बात करेंगे तो फिर वीडियो बहुत ज़्यादा लंबी बनने लगेगी, ठीक है। तो बोर ना हो, देखो अगर आप पढ़ने के पर्पज़ से आओ ना, सीखने के पर्पज़ से आओ, तो रियलिटी बताऊंगा दोस्त, एक चीज़ आपको बोर लगेगा ही नहीं। आप वहाँ पे देखोगे नहीं कि चीज़ें क्या चल रही हैं, 20 मिनट की, 40 मिनट की, 1 घंटे की, क्योंकि वो चीज़ें मैं बताने में टाइम इसलिए ले रहा हूँ क्योंकि वो चीज़ ही ऐसा है ना, अगर मैं चाहूँगी तो इसको हम फटाफट पढ़ पढ़ के फटाफट बता दूँ। वो चीज़ें जो एक्सपीरियंस की है, अगर वो चीज़ों को मैं पढ़ के साथ में अपने एक्सपीरियंस को शेयर ना करूँ उसमें, तो फिर मतलब क्या हुआ। ये तो आप कहीं से भी गूगल भी करके आप सीधे पढ़ लो कि ये क्या होता है, ठीक है, बियरिश इंगल्फिंग क्या होता है, ये वर्क कैसे करता है, कर लोगे, वहाँ पे नहीं हो पाती ये चीज़ें, ठीक है, ये अक्सर होता है ऐसा। तो चलो ये देखो, ट्रेंड काफ़ी अच्छा खासा ऊपर खासा चल रहा है, ठीक है। और बियरिश इंगल्फिंग का ये वाला जोन आप समझ जाओ, सेम है, सेम जैसे नीचे काम किया वैसे ऊपर काम किया, ठीक है। मार्केट यहाँ से अपना ट्रेंड चेंज कर दी ना। अब चलते हैं ट्विजर बॉटम पे, ठीक है, और इसको देखते हैं। देखो तो देखो, मार्केट जब भी एक एक मूव करती है, ठीक है, एक एक जोन में आ रही है, ठीक है, मान लो ये टहलती हुई आ रही है, नीचे की तरफ आई, ट्विजर बॉटम बना, तो ये वाला हिस्सा तो अभी हम लोगों ने समझा, ठीक है, ये वाला हिस्सा तो अभी समझा, मार्केट इसको सीधा खा गई, निकलना ही निकलना है यहाँ से, कट मारना ही है ऊपर की तरफ, ये वाला हिस्सा समझ में आ गया। देन यहाँ से नीचे की तरफ आई, और यहाँ पे क्या हुआ कि मार्केट ने यहाँ से इस वाले जोन से काफ़ी अच्छा बायर, ठीक है, बुलिशनेस यहाँ पे शो किया, बहुत अच्छा खासा। लेकिन यहाँ पे बियरिशनेस शो करने के बाद भी मार्केट इस वाले एरिया को क्लोज नहीं कर पाई, और ये क्लोज अगर नहीं कर पाई तो यहाँ पे आप समझ रहे हो किस लेवल पे एक्टिव हैं लोग,
कि मार्केट को ठीक है आना है तो आओ, नीचे आओ, लेकिन ये एरिया नहीं निकालने दी। तो आपको क्या करना है, कंफर्मेशन का वेट करना है। अगर उसको निकालना है नीचे की तरफ ना, तो ये निकालेगी तब आपको डाउन साइड के लिए देखना है, नहीं तो ये वाला एरिया को आपको ऊपर की तरफ ही वापस देखना है। ठीक है, चलो इसको मैं पैटर्न पे बताता हूँ, तब आपको आई होप ज़्यादा अच्छे से समझ में आएगा। और बाकी जिसको जो लोग कर रहे हैं ट्रेड वगैरह रेगुलर बेस पे, तो वो तो समझ गए ये चीज़ें। ठीक है, देखो ये देखो, ये वाला जोन पे है, सीधा साधा एक ही जोन हुआ। ठीक है, यहाँ पे आया, आपको एक हैमर वाला एरिया भी दिखेगा। ठीक है, तो तब भी आप ट्रेड कर सकते हो। देखो कंफर्मेशन पता है क्या है, बहुत बार आपको मिलेगा, कई बार आपको कंफर्मेशन लेके ही ट्रेड करोगे। ऐसा तो है नहीं सीधा सीधा एक चीज़ बना सीधे कूद गए। तो जब तक 2-3 कंफर्मेशन मार्केट में नहीं मिलता है बाइंग के लिए, तब तक आप नहीं कूदोगे। बाकी अगर आपको लगता है कि मुझे यहाँ से लगता है डाउन जाएगा, तो सिर्फ एक लगने और एक कैंडल के उससे हम लोग नहीं ट्रेड ले सकते हैं, वो बहुत ज़्यादा रिस्की हो जाता है। ठीक है, डाउन साइड के लिए तो आप समझ गए, अप साइड के लिए क्या है, अप साइड के लिए भी सेम ही चीज़ है। देखो एक चीज़ अब मैं बताता हूँ, मार्केट डाउन आ रही है। ठीक है, डाउन आ रही है। देन अगर एक एग्जांपल लेते हैं कि इधर कहीं ऐसा कुछ बनता हुआ दिखा, ठीक है, इधर ऐसा कुछ बनता हुआ दिखा, भाई मैं बता रहा हूँ ना, इससे बेटर आपको कुछ नहीं मिल सकता। रट लो भाई, याद कर लो, इसको पकड़ लो, जो भी करना है कर लो। क्योंकि अगर ये वाला हिस्सा 2 कैंडल ऐसा बनता हुआ दिख गया ना, उसके बाद सिर्फ आपको एक कंफर्मेशन चाहिए। अगर कैंडल ऊपर क्लोज करती है तो भाई बैठ जाओ, लेके ऊपर निकलेगी निकलेगी, बहुत अच्छे चांसेस है। देन अगर ये 2 कैंडल के बाद अगर नीचे इधर कहीं कंफर्मेशन दी क्लोज की, मार्केट नीचे जाएगी। देखो मैं ये इतनी बार ये चीज़ मार्केट में टेस्ट किया हूँ, इतनी बार देखा हूँ ना, कि मैं क्या बताऊँ भाई, मुझे मज़ा आता था। तो वो चीज़ें आपके साथ शेयर कर रहा हूँ, आप इस चीज़ को एक बार ज़रूर एक बार ट्राई करना इन मार्केट में। ठीक है, और नहीं समझ में कुछ भी आता है ना, कंफ्यूज होते हो अगर कुछ भी कहीं भी, तो लाइव मार्केट में हम लोग बैठते हैं यार, लाइव मार्केट में आप लोग क्या करोगे, आके वहाँ पे बातें कर सकते। ठीक है, एकदम परफेक्ट, जो अभी हम लोगों ने समझा कुछ टाइम पहले समझा। ठीक है, एकदम क्लियर चीज़ है, ऊपर जो बनेगा वही नीचे भी बनेगा, अपोजिट है उसका। मुझे नहीं लगता अभी एक एक को 2-2 बार समझाएं तो भाई बहुत हो जाएगा। चलो, बुलिश इनसाइडर बार। ठीक है, बुलिश इनसाइडर बार के बारे में अगर हम लोग देखें तो सिंपल सा यहाँ क्या समझ में आ रहा है, चलो एक चीज़ बताओ, एक चीज़ बताओ यहाँ क्या समझ में आ रहा है। अब आपको एक चीज़ समझ में आ रहा होगा कि मार्केट इसको पूरा खा गई है, तो मार्केट यहाँ से टहलेगी नीचे की तरफ। लेकिन इसमें हम लोग को ध्यान क्या देना है कि नीचे की तरफ जो हमारा ये विग होगा ना, ये बड़ा रहेगा। ठीक है, ये जब भी ये चीज़ बनेगा, देखो मार्केट में मैं बोला ना, कई बार ऐसी चीज़ें आएंगी जो हमें बहुत ज़्यादा कंफ्यूज करेंगे, और वो कन्फ्यूजन हमारा कब क्लियर होगा, जब हम लोग प्रैक्टिस करेंगे। अगर ये 50% के आसपास, 50% मतलब कि अगर ये बराबर विग है, तब तो कोई दिक्कत नहीं है, तब तो आप जो सोच रहे हो वही चीज़ होगा। ठीक है, या तो ऊपर से ऐसा कुछ विग बड़ा है, तब तो आप जो सोच रहे हो वही होगा। लेकिन अगर यही चीज़ बना हुआ है, ठीक है, अगर ये चीज़ बना हुआ है और अगर इसमें कहीं नीचे की तरफ विग बड़ा है, तब तो आप सिंपल समझ रहे हो ना कि ये क्या होने वाला है, नीचे की तरफ विग बड़ा है। ठीक है, विग यहाँ से बड़ा है, मार्केट में एक छोटा सा सिंबल दिया जा रहा है। ठीक है, मार्केट यहाँ से क्या करेगी, क्या करेगी, ठीक है, समझ रहे हो, ऊपर की तरफ जाएगी। क्यों जाएगी, आप ये प्रैक्टिस करोगे ना, बहुत अच्छे से समझ में आएगा ये चीज़। ठीक है, कुछ चीज़ें ऐसी हैं जो थोड़ी सी हार्ड है, तो आपको अपना एक कैंडल का कुछ कैंडल ऐसी हैं जो आपको पकड़ के रखना होगा कि हाँ इस पे मेरी प्रैक्टिस ज़्यादा है। अगर वो कहीं बनती हुई दिखी आपको, लोग अच्छा सुने हो ना कई बार कि लोग सेटअप पे काम करते हैं, अपना सेटअप नहीं आता है तो इंतज़ार करते हैं, लेकिन सेटअप पे ही काम करते हैं। तो वो सेटअप क्या होता है, सेटअप यही होता है भाई कि उन लोगों ने कुछ चीज़ों पे इतनी ज़्यादा प्रैक्टिस की है कि वो लोग उसके लिए पूरा दिन रुक सकते हैं, 2 दिन रुक सकते हैं, 3 दिन रुक सकते हैं, लेकिन जब ट्रेड बनाते हैं तो इतना परफेक्ट ट्रेड बनाते हैं कि वहाँ से आना ही आना है। ठीक है, 90% चांसेस है कि वहाँ से वो पैसे निकाल लेंगे। चलो ये वाला एरिया देख लिया आप लोगों ने, समझ गया आप ये कैसे बना। ठीक है, ये आप पैटर्न देख सकते हो एक बार। देन यहाँ से रैली क्या करेगी, कंटिन्यू करती चली गई ऊपर की तरफ। ये कन्फ्यूज़न कैसे हो सकता है, अगर ये नीचे की तरफ विग बढ़ा है ना, तब हो जाएगा। चलो एक चीज़ अभी बताता हूँ कि बहुत लोगों के दिमाग में आ रहा होगा कि ये चीज़ अगर मान लो ये चीज़ जो हो रही है, रुक जाओ मैं इसको क्लियर करता हूँ। देन अभी समझते हैं कि ये जितनी भी आगे की कैंडल है ना, ये जितनी भी कैंडल है ये नहीं बनी है। ठीक है, एक एग्जाम्पल पकड़ते हैं, ऐसा आप सोच लो। ठीक है, मैं इसको इरेज कर रहा हूँ, ऐसा सोच लो ये नहीं बनी और यहीं पे कहीं है। अब आपने क्या सोचा, देखो फंसे कैसे लोग। अब आपने ये सोचा कि मार्केट यहाँ से टहलती हुई आ रही है नीचे की तरफ, और भाई यहाँ तो हैमर बन गया और ये वाला एरिया बॉटम हो गया। ठीक है, ये वाला एरिया बॉटम हो गया, यहाँ से कंफर्म आने वाला, आपने ऐसा रखा और ये रैली के लिए आप लोगों ने बैठ गए। आएगा दिमाग में ये चीज़, होना ही होना है, वही चीज़ हम लोगों ने देखा है। प्रैक्टिस नहीं रहेगा तब तो फंसेंगे। तो यहाँ पे ऐसा क्या हुआ कि यहाँ से मार्केट इधर कहीं फंसती चली गई। ठीक है, यहाँ नीचे की तरफ आ गई। तो देखो ये चीज़ के लिए भी हम लोग अगली वीडियो पढ़ेंगे जिसमें कैंडल स्टिक पैटर्न के बारे में, तो वो पैटर्न में हम लोग समझेंगे। ठीक है, पैटर्न कैसे बन रहा है। देन हम लोग सीखेंगे कि यहाँ पे इधर कहीं रजिस्टेंस है बहुत अच्छा खासा,
ठीक है। इसीलिए ये वाला जो जोन है ना, ये वाला जो जोन है, ये बहुत ज़्यादा यहाँ पे परेशान करता हुआ दिख रहा है। देखो मार्केट यहाँ बार बार जा रही है टेस्ट करने के लिए, ओवरऑल इसने यहाँ पे टेस्टिंग क्लोज किया और देन यहाँ से एक अच्छा खासा स्पाइक आ गया। तो आपको ये कैंडल तो देखना है, लेकिन कैंडल से ये भी देखना है, कंफर्मेशन लेना है। मैं बोला ना 2-3 कंफर्मेशन, यही इसीलिए बोला कि ये आपको कंफर्म हो गया, देन आपने पीछे देखा, इसके पीछे हटके कि कहीं रेजिस्टेंस तो नहीं है, सपोर्ट तो नहीं है, ठीक है, कहीं पे ऐसा तो नहीं कि मार्केट बहुत ज़्यादा वहाँ फंसती हुई दिख रही है। तो वो क्या होगा, आपका दूसरा कंफर्मेशन होगा। अगर वो कंफर्मेशन आपने देखा तो यहाँ कहीं एंट्री नहीं लोगे, आप यहाँ पे अवॉइड करोगे चीज़ों को। आपको लगे, देखो मैं लाइव में ही अक्सर बोलता हूँ कि मुझे लग नहीं रहा यार यहाँ से ऊपर जाना चाहिए, मुझे ऐसा पता नहीं क्यों लग रहा है ये नीचे आ जाएगा, क्योंकि वो वाला एरिया मैं देखा रहता हूँ, फिर मुझे लगता है कि वो कहीं ना कहीं अच्छे लेवल का वहाँ पे गेम बैठ सकता है। ठीक है, तो यहाँ पे देखो सेम चीज़ ये हुआ। ठीक है, चीज़ें यही चलती हुई दिखी। ये वाला जोन थोड़ा सा अवॉइड करने वाला, कभी कभी मैं जोन भी बना देता हूँ कि कुछ जोन अवॉइड कर दो आप। ठीक है, तो आई होप चीज़ें समझ में आ रही है, देखो रिलेट कर पा रहे हो चीज़ों को। मुझे नहीं लगता अब ये भी बताने की ज़रूरत है, सेम चीज़ है। ठीक है, जैसे वो बुलिश था वैसे ये बेरिश है। ठीक है, सेम ही चीज़ है, ये विग अपना बड़ा हो जाएगा। ठीक है, ये देखो जब भी ये बनेगा ना, ये बीच में बनेगा या फिर इधर कहीं भी बनेगा, तो ये हम लोग को विग को थोड़ा सा ध्यान देना है वहाँ पे। ठीक है, जब भी रेड कैंडल एक बनेगी, स्विंग वहाँ से होता हुआ दिखेगा, तो विग ध्यान देना है कि वहाँ पे प्रेशर किस चीज़ का एक दिखाया जा रहा था, प्रेशर क्या था वहाँ पे। देन हम लोग प्रेशर को देखने के बाद हम लोग फिर टेस्ट करेंगे कि पीछे हमारा कहीं सपोर्ट रेजिस्टेंस या कुछ ऐसा तो नहीं है। ठीक है, देन हम लोग उसके बाद 1-2 और टेस्टिंग करेंगे। तब जब हम लोग 2-3 टेस्टिंग हो जाता है ना, तब अंदर से कॉन्फिडेंस आता है कि नहीं ये ट्रेड हमारे सक्सेस होने का जो है वो अप्रॉक्स 70-80% एरिया है। 100% वाली फील कभी किसी को नहीं आती, क्योंकि देखो मार्केट है, कुछ भी हो सकता है, कभी भी न्यूज़ हो सकता है या फिर, और ये सब चीज़ कहाँ पे वर्क करेगा, जहाँ पे सिंपल मार्केट चल रहा है, कोई न्यूज़ नहीं है, कोई चीज़ नहीं, न्यूज़ वगैरह पे तो कुछ भी चलता है, तो ये आपको पैटर्न दिखेगा ही नहीं, फिर वहाँ पे अपने मन का मार्केट ऊपर नीचे होता हुआ दिखेगा। देन ये देखो आप, ये चीज़ आप समझ गए। ठीक है, ये आपको बड़ा सा ये मिला भी, यहाँ पे थोड़ा सा मार्केट टैली आप डाउन साइड आ गई। ठीक है, चीज़ें समझ गए। चलो आगे चलते हैं। बुलिश हार्मी कैंडल क्या है, मार्केट मान लो कहीं से ऐसे चलती हुई आ रही है। ठीक है, इधर कहीं चलती हुई आ रही है और इधर कहीं ऐसा कुछ पैटर्न दिख रहा है। ठीक है, बनता हुआ, और ये विग भी बड़ा है। ठीक है, दैन ये विग भी बड़ा है। अब आप क्या कहोगे कि विग बड़ा है तो आप सीधा साधा आप कहोगे कि मार्केट नीचे गिरना चाहिए, नहीं, इसलिए नहीं कहोगे कि ये पहले से गिरती आ रही है ना भाई, पहले से गिरती आ रही है। और तो यहाँ पे अगर विग बड़ा भी है, ठीक है, अब मार्केट इधर कहीं टहल भी रही है, इधर कहीं अगर रुक रही है, देन अगर आपके बीचों बीच 50% की एरिया पे अगर मार्केट यहीं पे क्लोज होती है, ठीक है, इसी जोन पे अगर इधर कहीं क्लोज होती है, तो आप क्या करोगे, या तो वहाँ पे उठा सकते हो या तो थोड़ा सा इंतजार करोगे अगले कन्फर्मेशन का। अगला कन्फर्मेशन क्या, अगला कन्फर्मेशन इधर कहीं उस कैंडल के आजू बाजू भी भटकता दिखाना, इस यहाँ भी आसपास रहा या इसके ऊपर क्लोज कर दिया तो बहुत अच्छी बात है। ठीक है, चीज़ों को समझ रहे हो। बुलिश सलामी कैंडल कैसे वर्क करेगा, या तो ये यहाँ से अभी डाउन के लिए भी देखेंगे। ठीक है, बियरी सलामी सेम चीज़ है, डिट्टो है, मुझे नहीं लगता बताने की ज़रूरत है। जैसे बुलिश सलामी ने काम किया वैसे बियरी सलामी काम करेगा। मार्केट ये अप ट्रेंड में होगा, अप ट्रेंड में कुछ ऐसा फॉर्मेशन दिखेगा, ऐसे फॉर्मेशन में होगा क्या कि ये जो विग रहेगा ये बड़ा रहेगा। ठीक है, यहाँ पे ये जो विग रहेगा ना, ये काफ़ी, ये मतलब थोड़ा हमें बड़ा दिखेगा। ये 50-50% मतलब बराबर होता हुआ नहीं दिखेगा, ये विग जो है ना वो बराबर नहीं दिखेगा, बड़ा दिखेगा नीचे से। हम लोग को ये कंफर्मेशन देगा कि मार्केट यहाँ से निकल रही है। ठीक है, देन सेकंड जैसे ही बनता है ना, तो ये 50% के आसपास या तो ये बनेगा, देन या तो ये कुछ ऐसा बन जाएगा कि यहाँ पे ये क्लोजिंग दिया, ये कुछ ऐसा रहा, ये ट्रेंड कुछ चलता हुआ आ रहा है। ठीक है, और यहाँ पे क्या हो गया कि मार्केट इसी के आसपास कुछ ऐसा बन गई, और यहाँ पे कुछ अच्छा खासा एक विग यहाँ पे हम लोगों को दिख गया, या तो यहाँ दिख गया या तो ये बड़ा ही दिख गया, लेकिन ये वाला विग बड़ा दिखेगा। तो आप देखो कन्फर्मेशन कितनी बार ले रहे हो। पहले आप लोगों ने यहाँ पे इंतजार किया है, विग यहाँ काफ़ी बड़ा है, लेकिन आप यहीं पे आप क्या करोगे, इसी कैंडल पे आप एरिया अपना क्लोज करता हुआ सेटअप देख दोगे कि चलो भाई अभी इसको यहाँ पे क्लोज करो, बहुत हो गया यहाँ पे। ठीक है, यहाँ पे रिवर्स हो सकता है, चांसेस वेरी है। और अगर ये दोनों कैंडल का सेटअप बन गया बियरिश सलामी का, तब तो होना ही होना है। तो बुलिश सलामी बेरिश सलामी समझ में आ गया होगा, आई होप। देखो नाम वाम पे मत जाना, मैं बार बार कहूँगा। ठीक है, ये देखो आप, ठीक है, पैटर्न आप देख सकते हो, 3 वाइट सोल्जर। ठीक है, 3 वाइट सोल्जर पे अगर हम लोग आए तो मार्केट नीचे की तरफ आ रहा है, नीचे आ रहा है। 3 वाइट सोल्जर यानी 3 ऐसा कैंडल बनता है, तो ये देखो पोटेंशियल दिखाता है मार्केट में, ये दिखाता है दम, दिखाता है दम।
कि भाई साहब मार्केट में कैसे भी ऊपर नीचे ऊपर नीचे ऊपर नीचे आ रही थी, लेकिन यहाँ पे सीधा 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 ऊपर लेके जाने का तीन कैंडल ने ऐसा पोटेंशियल दिखाया कि मार्केट को यहाँ पे सीधा ले जाने का दम रखता है। यानी यहाँ पे कितना पावर है बायर्स में। यानी आप यहाँ पे इधर अच्छा खासा एंट्री बना सकते हो। कैसे बना सकते हो? एक छोटा सा स्विंग हो गया या फिर छोटा सा यहाँ कहीं एसएल जैसी आपको मिला, तुरंत बनाना है। देखो एंट्री कब बनाओगे ना, ये चीज़ भी मैं बताऊंगा। देखो एंट्री आपको तभी बनाना है जब आपको एसएल आप पकड़ पाओ। आप जैसे ही अपना एसएल डिसाइड कर ले रहे हो, आपका एंट्री वैसे ही बन जाएगा। लेकिन आप एंट्री बना के आप एसएल ढूंढ रहे हो ना, वो गलती आप आगे 20 साल भी करोगे ना, तब भी आप लॉस में ही दिखोगे, आप कवर नहीं कर पाओगे। छोटी छोटी ऐसी ऐसी चीज़ें हैं ना जो बहुत मायने रखती है, मुझे लगता है बहुत ज़्यादा मायने रखती है। तो ध्यान देना इस चीज़ पे, ठीक है। पैटर्न पे आते हैं, पैटर्न देख लो आप, ठीक है। पैटर्न ये चीज़ आप समझ गए। पैटर्न ये डाउन साइड आया, 3 वाइट शोल्डर बना, देन ये कंटिन्यू करेगा। मार्केट में बहुत पोटेंशियल है, मार्केट पूरा दम रखता है ऊपर जाने का। 10-3 ब्लैक क्रॉस सेम चीज़ ही है, ठीक है। जैसे सेम चीज़ है, वो सोल्जर वाइट सोल्जर है, ये ब्लैक क्रॉस है, ठीक है। जैसे ऊपर वैसी नीचे, एकदम डिट्टो चीज़ है। देखो मुझे नहीं लगता ये बताने की भी ज़रूरत है। पैटर्न देख लो, पैटर्न भी लगभग वैसा ही दिखेगा, ठीक है। 3 कैंडल वैसी बनती हुई दिखेंगी, ठीक है। देखो ये इंपॉर्टेंट है, ठीक है, ये इंपॉर्टेंट है। डार्क क्लाउड कवर, क्योंकि मार्केट यहाँ पे यहाँ कहीं क्लोज की, ठीक है। ये वाला एरिया हमारा क्या हुआ, ये वाला एरिया हमारा क्लोज हुआ, ये वाला एरिया हमारा ओपन हुआ, ठीक है। देन क्या हुआ, मार्केट में एक गैप अप हो गया। सॉरी यार, कैंडल में एक गैप अप हो गया। मुझे मार्केट की आदत हो गई बोलने की। इधर कहीं एरिया पे ओपन कर दिया, ठीक है। इधर कहीं ओपन हुआ मार्केट, ठीक है। यहाँ देखो ओपन हुआ, यहाँ पे क्लोज हुआ। देन मार्केट क्या हुआ, इसको और रैली ऊपर करनी है, क्योंकि ये रैली ऊपर की तरफ निकल रही थी ना, तो अप साइड का ये रैली है, ठीक है। तो ये क्या करेगा, अप साइड जाके इधर कहीं फिर से ओपन करेगा। क्यों? क्योंकि एक ऊपर एक और यहाँ पे क्लोजिंग चाहिए, तब तो ये कंटिन्यू होगा ना, ट्रेंड चल रहा है, ठीक है। देन ये यहाँ पे ऐसा कुछ नहीं हुआ, ठीक है। यहाँ पे क्या हुआ, यहाँ पे ये गैप अप ओपन होने के बाद क्लोजिंग यहाँ कहीं हो गया, मार्केट का क्लोजिंग यहाँ कहीं हो गया इस कैंडल का, ठीक है। और कैंडल का क्लोजिंग यहाँ होने के बाद भाई यहाँ पे एक चीज़ आप नोटिस करोगे कि जो पहली वाली कैंडल है ना, जो ग्रीन कैंडल है ये वाली, ठीक है, ये वाली इंपॉर्टेंट कैंडल, इसका 50% एरिया ये क्या की है, ये कैंडल खा गई। देखो चीज़ों को समझो, अगर ट्रेंड चल रहा है और उसमें गैप अप हो गया, तो गैप अप होने के बाद तो ये सो हो गया ना कि वहाँ पे बहुत अच्छे खासे लेवल पे लोग हैं, अच्छा ले जाने के लिए रेडी हैं। लेकिन तब तक सडन एक चीज़ हमें ये दिखा कि यहाँ जो 50% एरिया को ये अगली कैंडल सीधे खा जाती है। तो सीधे अगर खाने का सीधा सा मतलब है कि यहाँ पे सेलर्स बहुत अच्छे लेवल पे एक्टिव हैं भाई। ये झांसा है, ये एक चारा है यहाँ पे, ठीक है, फंस गया आप यहाँ पे। तो यहाँ पे आप अच्छा मौसम देख के निकल सकते हो बरसात होने से पहले, नहीं तो आप लोग तूफान में फंस जाओगे, ठीक है। और कुछ कैंडल और हैं, उसको भी कवर करके फिर हम लोग करेंगे। देखो ये हमारा पैटर्न हो गया। पैटर्न आई होप आपको समझ में आया, ठीक है। मार्केट अब ट्रेंड में ही ये डार्क क्लाउड कवर बनेगा, ठीक है। और यहाँ पे होती हुई दिखेंगी, गैप अप करेगी ये कैंडल, ठीक है। ओपनिंग जो रहेगा जो गैप अप रहेगा, लेकिन क्लोज जो रहेगा वो 50% के डाउन रहेगा। समझ जाने के बाद भाई खेल हो गया, खेला हो गया। यहाँ पे हट जाना। पिन बार बहुत ही मज़ेदार कैंडल है। पिन बार बहुत ही मज़ेदार है। पिन बार कैंडल में क्या है कि जब भी देखो हैमर ही है, सिंपल शूटिंग रेंज हैमर। आई होप चीज़ें समझ रहे हो। देखो अब नाम वाम का गया भाड़ में, अब आप देखो कैंडल की चीज़ें समझ रहे हो, ठीक है। यहाँ पे ओपन क्लोज प्लस आप विग वाला एरिया पकड़ रहे हो, विग वाला एरिया आप यहाँ पे पकड़ रहे हो। ये ओपन हो गया, ये क्लोज हो गया, ये वाला एरिया आपको समझ में आ रहा है। मुझे लगता ही नहीं कि अब मुझे बताने की ज़रूरत है। आई होप ये चीज़ें देखो अब चीज़ें समझ में आ रही होंगी, ठीक है। चीज़ें अब आप ये सोचो कि अभी इतने ही देर में, कुछ देर में आपको कहीं ना कहीं कैंडल की चीज़ें समझ में आने लगी। आप मार्केट में प्रैक्टिस जब करोगे तो आपको कितने अच्छे लेवल पे समझ में आएगा। मार्केट अप ट्रेंड में है, ठीक है। मार्केट थोड़ा सा यहाँ से अप ट्रेंड में है, और ऐसा कुछ यहाँ पे दिखा तो सीधा सीधा है ना कि यहाँ से भाई नीचे लाने के लिए फुल टू रेडी है भाई। यहाँ पे नीचे लाने के लिए, यहाँ से ऊपर जाने के लिए एकदम रेडी नहीं है, ठीक है, ये कैंडल। तो इसने क्या किया, टोटल यहाँ पे दबाव बनाया और मार्केट अगली यहाँ पे ऐसी होती हुई दिखेगी। देन यहाँ पे ऐसा कुछ अगर होता हुआ आ रहा है तो यहाँ पे भी हम समझ सकते हैं कि यही डिट्टो यही चीज़ हुआ। मार्केट पूरा दबाव बना रही है, प्रेशर दे रही है ऊपर जाने के लिए, ठीक है। और ये क्या होगा, यहाँ से आप बना सकते हो एंट्री। देखो पिन बार का मतलब ही यही होता है ना कि आप लेट एंट्री ना बनाओ। पिन बार मतलब आपने एकदम पिन पे एंट्री ली है, छोटा सा एसएल रखा है और बड़ा सा एक टारगेट बुक किया है। पिन बार मतलब आपने एकदम एट द पिन पे आपने पंच मारा और वहीं से आपने उठा लिया चीज़ों को। पियर्सिंग बुलिश पे आते हैं, ठीक है। पियर्सिंग बुलिश पे अगर आए हम लोग तो यहाँ पे क्या होगा, यहाँ पे भी सीधा चीज़ है। देखो मार्केट अब ये कैंडल आप देख के आपको क्या लगता है, आपको क्या ऐसा लग रहा है कि मार्केट में यहाँ क्या होने वाला है। सिंपल सा एरिया में बता रहा हूँ,
मार्केट यहाँ कहीं डाउन ट्रेंड में आ रही है और अगर ऐसा कुछ बनता हुआ दिख रहा है, मुझे तो सिंपल सा दिख रहा है 50% खा गई भाई, 50% खा के मुझे समझ में आ गया यहाँ से खेल कुछ ऊपर ऐसा दिखेगा। सिंपल सा एरिया, मुझे नहीं लगता है। देखो हर एक चीज़, हर एक कैंडल, हर एक विग, हर एक बॉडी पे हम लोग को रिसर्च करना चाहिए। कुछ रिसर्च मैं छोड़ रहा हूँ, आप अपने से करना। कोई भी कन्फ्यूजन आ रहा है ना, नीचे व्हाट्सअप नंबर दिया हुआ है, या तो मुझे इंस्टाग्राम पे आप मुझे डायरेक्ट मैसेज कर सकते हो, ठीक है। तो कोई भी कन्फ्यूजन आएगा सीधा मुझे बात करना, मुझसे बात करना, ठीक है। वहाँ पर हम लोग चीज़ों को देखेंगे, ठीक है। 50% वाला एक चीज़ समझते हैं कि एक यहाँ पे हमारा 2 पॉइंट हो गया, ठीक है। ये आप हो गया, ठीक है। और यहाँ पे आप हो, आपका आप जहाँ पे पहुँचने वाले हो वो जगह हो गया, आप कहीं के लिए निकलते हो, ठीक है। और ये आपका जगह हो गया और ये बीच का रास्ता हो गया, ठीक है। अब आप क्या करते हो, यहाँ से चलते हुए पैदल आते हो, पैदल आते हो, पैदल आते हो, 50% वाले एरिया पे आप आके यहाँ क्या करते हो, थक जाते हो, बहुत बहुत ज़्यादा थक जाते हो। तो आपका यहाँ पे क्या मूड बनेगा कि चलो यार एक काम करता हूँ, यहाँ घूमने जा भी सकता हूँ, घूमने नहीं भी जा सकता, 50% वाला एरिया है, ठीक है। लेकिन इन केस अगर 50% से निकल के यहाँ आप आके बैठ गए, अब आप यहाँ पे आके थक भी गए, तो आप यहाँ से क्या कहोगे कि इस घर जाऊँगा तो भाई दूर पड़ जाएगा, तो इससे अच्छा है कि मैं घूमने ही निकल जाऊँ ना। पॉसिबिलिटी तो हाई हो जाएगी आपके यहाँ यहाँ घूमने वाले जाने के एरिया पे, ठीक है। तो जब भी 50% एरिया को कुछ भी चीज़ें क्रॉस करती हैं तो वहाँ पे पॉसिबिलिटी हाई होती हुई दिखती है। बुलिश किकर क्या है, देखो ऐसा कुछ है ना कि यहाँ ऐसा कुछ चलता हुआ आ रहा है, ट्रेंड नीचे की तरफ चलता हुआ आ रहा है, और यहाँ पे क्या हुआ, ओपन किया गया, ठीक है। कैंडल को यहाँ इस वाले एरिया पे क्या हुआ, क्लोज किया गया एरिया को, ठीक है। लेकिन अगली कैंडल ने क्या किया भाई, ये पूरा जोन खा के और इस कैंडल को भी पूरा खाते हुए सीधा गैप कर दिया इस चीज़ को, और गैप करके यहाँ पे क्या किया, ओपन कर दिया। आप चीज़ों को समझ रहे हो, मतलब ये कितना ज़्यादा प्रेशर है कि ये कैंडल पूरा अवॉइड कर दिया गया इसको और सीधा इसके गैप पे ओपन कर दिया गया। भाई यहाँ पे कितना अच्छा खासा रैली बनेगा, आप अंदाज़ा लगा रहे हो, ठीक है। बहुत अच्छा खासा यहाँ पे लोग बैठे हुए हैं। नाम क्या अभी भी भाड़ में, मैं फिर से बोलता हूँ, ठीक है। नाम क्या भाड़ में, ये चीज़ें समझ में आई, ये चीज़ समझ में आया। अगर एक बात बताओ मुझे, मार्केट चल रही है, आप सिंगल सिंगल कैंडल देखो या दो कैंडल को देख के अब क्या आपको कॉन्फिडेंस नहीं आ रहा है कि आगे मैं समझ सकता हूँ क्या चल रहा है क्या नहीं चल रहा। साइकोलॉजी यही है, ठीक है। अगर आपको समझ में आ रही है तो साइकोलॉजी यही है। मार्केट में और कोई साइकोलॉजी नहीं चाहिए, बस इसी बेस पे काम करना है। चलो अभी देखो ये डाउन साइड के लिए आया, ये हमारा हो गया गैप, और यहाँ पे देखो मार्केट कितना अच्छा खासा रैली करता हुआ ये अब दिखेगा, ठीक है। चीज़ें समझ गए। और अगर डाउन भी आना है ना तो ये वाला एरिया बहुत इंपॉर्टेंट हो जाएगा, ठीक है। ये वाला एरिया बहुत इंपॉर्टेंट हो जाएगा, अगर इसको डाउन भी आना है तो यहाँ फिर सपोर्ट ले सकता है एक बार। तो बस यही है, सिंपल सा यही सब चीज़ है, ठीक है। प्रैक्टिस करोगे आराम से समझ में आ जाएगा। चलो क्लोज करेंगे जल्दी जल्दी। बियरिश किकर मुझे नहीं लगता बताने की ज़रूरत है, ठीक है। मुझे नहीं लगता बताने की ज़रूरत है क्योंकि आपने ये ऊपर देख लिया। 3 आउटसाइड अप, देखो 3 आउटसाइड अप क्या है ये चीज़ मैं नहीं समझ पाया। देखो इसका सिंपल सा एक चीज़ आप समझना कि मार्केट यहाँ कहीं ऐसी टहलती हुई आ रही है, इनकेस यहाँ नीचे की तरफ आ रही है मार्केट, देन आपका क्या होता है, आपके 3 कैंडल का एक फॉर्मेशन बनता है, ठीक है। 3 कैंडल का एक सेटअप बनता है। उस सेटअप में होता क्या है कि एक देखो मार्केट ने क्या किया, ये क्लोज 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 करती आ रही है, ये ओपन हुआ, ठीक है। और इधर वाले एरिया पे आपका क्या हो गया, क्लोज हो गया, ठीक है। देन यहाँ पे ओपन हुआ और इसको क्या गया, कंटिन्यू नीचे क्लोज करना चाहिए था, बट यहाँ पे क्या हुआ, सडन यहाँ से एक मूवमेंट आया बीच वाली कैंडल में, और एक ये मूवमेंट जो है वो ऊपर की तरफ ला के क्लोज कर दिया। या तो मूवमेंट में अगर ये बॉडी छोटी है, ठीक है, ठीक है, इस कैंडल के बारे में बता रहा हूँ, कैंडल नंबर 2, ठीक है। अगर ये बॉडी आपकी छोटी है तो आपका विग बड़ा होगा, ठीक है। ये दूसरा जो बॉडी रहेगा, मैं जो एक्सपीरियंस किया वो बता रहा हूँ, ठीक है। उससे रिलेटेड चीज़ों को समझना, एकदम डिट्टो ऐसी होती हुई नहीं दिखती है वहाँ पे। तो या तो इसका विग जो रहेगा वो बहुत बड़ा रहेगा, ठीक है, वहाँ पे बाइंग शो होगा। देन अगला कैंडल जैसे ही कंफर्म होता है कि यहाँ पे ग्रीन बन गया है, आपको आराम से यहाँ पे अपना सेटअप पे एंट्री उठा लेनी है। यहाँ पे शो हुआ कि बायर्स पूरे एक्टिव हैं, देन यहाँ पे क्या हुआ, कंफर्मेशन हुआ, और देन यहाँ पे ऊपर की तरफ निकल गया। 3 आउटसाइड डाउन सेम चीज़ है, जैसे अप साइड के लिए था वैसे ही डाउन साइड के लिए सेम चीज़ है, कुछ भी डिफरेंट नहीं है। 3 इनसाइड अप, ठीक है। ये क्या है, 3 इनसाइड अप क्या है भाई, यहाँ पे क्या होने वाला है, सिंपल सा एक ही चीज़ है। मार्केट देखो सिंपल सा, नाम क्या बाढ़ में, 50% टेस्ट किया, कंफर्म हुआ मार्केट, बात खत्म, ठीक है। और ये डाउन पे अगर आप उठाते हो ना, एकदम पिन पॉइंट पे उठाते हो, एकदम डाउन साइड पे अगर ये सब चीज़ें आपको मिल जाती है, बहुत तगड़ी काम करेगी। बाकी बीच में आप ये सब चीज़ों को आराम से आप समझ सकते हो चीज़ें, ठीक है, पकड़ सकते हो इस चीज़ को। और देखते हैं आगे, देखो पैटर्न आप समझ गए, ठीक है। 50% एरिया है तो टेस्ट करेगी या तो क्लोज कर देगी, देखो, ठीक है। ये वाला जो एरिया रहेगा ना पिछले कैंडल का 50% या तो टेस्ट करेगी या तो क्लोज कर देगी ऊपर। देन आपका कंफर्मेशन ली, आपको यहाँ एंट्री बनानी है, ठीक है। इसको एसएल पकड़ के बफर के साथ, सिंपल, कुछ नहीं करना है, प्रैक्टिस करना है, कुछ नहीं करना है, बस प्रैक्टिस करना है। प्रैक्टिस हो गया बहुत कुछ हो जाएगा। चलो 3 इनसाइडर डाउन, 3 इनसाइड डाउन,
सेम ही है, सेम ही चीज़ है, मुझे नहीं लगता है बताने की ज़रूरत है। ठीक है, जैसे अब वैसे डाउन, बुलिस मारू बोजू, भाई साहब ये कैंडल कैंडल है, तूफान है, आग है, जहर है, भाई जो बोल दो इसको, मज़ेदार है। ठीक है, अगर ये आप समझना स्टार्ट कर दिए ना, मैं तो बता रहा हूँ भाई, अच्छे अच्छे सेटअप आप थोड़ा सा किनारे रखोगे और आप इस पे जब काम करना स्टार्ट करोगे तो कहोगे कि वो हो, क्योंकि ये मेरा वन ऑफ द फेवरेट है ये। अब ये नहीं है कि यार मेरा फेवरेट है आप भी जाके कुछ कर देना इस पे, चीज़ों को समझना है। ठीक है, चीज़ों को समझोगे बहुत आराम से चीज़ें समझ में आएंगी। देखो मारूबोजू कैंडल क्या है, यहाँ पे ना विग है, कोई विग नहीं है भाई, ऊपर नीचे, यहाँ सीधा साधा एक चीज़ शो हो रहा है कि यहाँ पे बायर्स हैं, बात खत्म। यहाँ पे बायर्स बैठे हुए हैं, बात खत्म, इसके बाद कुछ बोलना ही नहीं है, कोई कुछ बोलेगा नहीं, सब शांति से बैठेंगे। चलो आगे आते हैं और इसको समझते हैं कैसे। देखो मैं साइकोलॉजी बेस पे वीडियो बनाया हूँ, ठीक है, अपना प्लेलिस्ट है, आप प्लेलिस्ट चेक कर सकते हो, उसमें एक इसी टाइप का हमारा मारूबोजू पे ही, और मारूबोजू के अलग अलग फॉर्म है, उस पे ही मैंने एक वीडियो ही बनाया साइकोलॉजी बेस का, कि वो देखो साइकोलॉजी को ट्रैप कैसे करता है और लेयर के साथ गेम कैसे खेलता है। मैं अक्सर लाइव में लोगों को बोलता हूँ ना, वो वीडियो यार देखो, अगर आप लोग लंबा करना चाहते हो, कुछ खेलना चाहते हो ना, वो वीडियो को एकदम देखो, बहुत इंपॉर्टेंट चीज़ है भाई। मार्केट लेयर कैसे बनाती है, मारूबोजू कैंडल कैसे बना के एक बाइंग शो करके फिर एक ट्रैपिंग खेला जाता है, फिर बाइंग शो के, फिर एक साइडवेज ट्रैपिंग, फिर एक मतलब इतना भयानक है ना कि अगर इसको आप अवॉइड करोगे तो आप बार बार या तो ट्रैप में फंसोगे या तो चीज़ें आपको समझ नहीं आएंगी। लेकिन देखो ये देखो, विग आपका बहुत बड़ा है, क्लोजिंग आपका ऊपर हुआ, देख रहे हो, मार्केट ऊपर जाना चाहिए लेकिन मार्केट यहाँ से डाउन आ गया। मारू बोजू को अगर आप समझ गए ना, तो भाई मुझे नहीं लगता है कि यार आगे आप लोगों को बहुत सारी चीज़ों पे वर्क करने की ज़रूरत है। और इस पे प्रॉपर तरीके से मैं एक सिर्फ एक वीडियो बनाया हूँ, बहुत अच्छा खासा टाइम लेके, और बहुत अच्छा खासा डिस्कस किया उसमें, तो वो चीज़ ज़रूर से देखना। बाकी मारूबोजू में सेम चीज़ है कैंडल में, कि सिर्फ बायर्स यहाँ पे एक्टिव हैं, अगर ग्रीन है तो, रेड होगा तो फिर डाउन साइड आने के लिए रेडी है, सेलर्स एक्टिव हो चुके हैं। ओके, सिंपल सा चीज़ है और कोई खेल नहीं है इसमें। देन आगे बढ़ते हैं। ठीक है, बियरिश मारूबोजू, ओके, बियरिश मारूबोजू सेम चीज़ है, कोई विग नहीं है, कोई कुछ नहीं, अगर ये बन गया कोई रोक नहीं सकता भाई, अब तो आनी ही आनी है नीचे की तरफ, आनी ही आनी है का मतलब सीधे नहीं आ जाएगी, इस तरह से आएगी। कैसे आएगी ये इंपॉर्टेंट करता है। ठीक है, डायरेक्ट नीचे नहीं आएगी, और एक्सपेक्ट लोग क्या करते हैं कि डायरेक्ट नीचे आ जाएगी, ऐसे आनी चाहिए, और यहाँ पे लोगों का हाथ पैर कांपने लगता है। ठीक है, तो इस चीज़ को आप कैसे समझोगे, जब आप कैंडल सारी समझ गए हो तो वहाँ पे आप हर चीज़ का कंफर्मेशन लेते रहोगे कि कहाँ कैसे चल रहा है, कैसे नहीं चल रहा है। ठीक है, और आप वहाँ पे शांति भाव से बैठ के चीज़ों को देखोगे। ठीक है, आई होप वीडियो काफ़ी अच्छी लगी है, चीज़ें समझ में आ रही हैं। ठीक है, तो हम लोग इस वीडियो को यहीं पे क्लोज करते हैं, और अगला वीडियो हम लोग लेके आएंगे इंडिकेटर पे। और वीडियो थोड़ी सी अगर बड़ी बनी है तो अवॉइड करना, क्योंकि यहाँ पे चीज़ें बहुत सारी मैंने बताई हैं विथ एक्सपीरियंस। तो थैंक यू सो मच गाइस, आप लोगों ने वॉच किया, यहाँ तक सपोर्ट किया, और अच्छा लगा तो लाइक मार के जाना। मिलते हैं एक और नए वीडियो में, बाय बाय।